हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपका अपना अमित कुमार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोगों की जो स्टडी है बड़ी शानदार तरीके से चल रही होगी, बड़ी मजे में चल रही होगी, आनंद में चल रही होगी जी। आज का अपना ये वीडियो 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी बुक हॉर्नबिल का दूसरा चैप्टर, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन बी ऑल टुगेदर। आपके चैप्टर का नाम है। बड़ा ही आनंददायक चैप्टर है, बड़ा ही रोमांचित करने वाला चैप्टर है। इसको अपन पढ़ेंगे किस तरीके से, बिल्कुल वैसे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को लाइन टू लाइन इस चैप्टर का अर्थ समझाने वाला हूँ। उसके बाद जो इसके इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स बनते हैं वो मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। इसके अलावा बात करें अपने क्वेश्चन आंसर्स की, जो कि आपके बुक के अंत में है उनको, और इसके अलावा एडिशनल क्वेश्चंस है उनको अपन सोल्व करने वाले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ आपको ये वीडियो बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देखना है, ताकि आपको वीडियो है, ताकि आपका चैप्टर है वो आसानी से समझ में आ सके। तो अपने इस वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखें, ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं अपने आज का चैप्टर। और चैप्टर मैंने बता दिया है कौन सा पढ़ने वाले हैं। चैप्टर अपन पढ़ने वाले हैं वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन बी ऑल टुगेदर। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपने चैप्टर के बारे में। बड़ा ही आनंददायक, बड़ा ही मजे आने वाला है। मजा ऐसा कि आप कहोगे सर क्या कहानी सुना रहे हो आप लोग। जैसे अपन फिल्मों की कहानी नहीं देखते, जैसे लड़कियां अपने सीरियल देखती हैं, बिल्कुल वैसी कहानी। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसा पाठ है अपना, ऐसा लेसन है अपना। चैप्टर कौन सा है? वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हम मरने से नहीं डरेंगे अगर हम साथ रहेंगे। तो अपन अगर साथ रह सकते हैं तो हमें मरने से डर नहीं लगता है। कौन कहने वाला है ये लाइन, ये भी बता अपने इस चैप्टर के अंत में, बीच में पता चलेगा कि कौन कहता है, क्यों कहता है। ऐसा ना, कौन कहता है, कौन कहता है, वो सारी बातें अपन बात करेंगे। देखो, सबसे पहले जब आप चैप्टर पढ़ते हो तो उसके ऑथर के बारे में पढ़ना जरूरी है। मैंने ये बात आप लोगों को बहुत पहले से समझा रहा हूँ, हर चैप्टर में मैंने ये बात समझाई है कि अगर आप लोगों को चैप्टर पढ़ना है तो सबसे पहले उसके ऑथर के बारे में जानना जरूरी है। अब आप कहोगे सर ऑथर के बारे में क्यों जानना जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया तो उसमें लेखक का नाम देते हुए अपन क्या है आगे की एक्सप्लेनेशन करते हैं। देखो, अपने लेखक कौन है? गॉर्डन कुक अपने इसके लेखक हैं, याद रखना। वाज बोर्न ऑन December 3, उनका जन्म दिसंबर 3, 1978 को इन टोरंटो में हुआ। लेखक का जन्म 3 दिसंबर 1978 को टोरंटो में हुआ। ही इज ए 2 टाइम कैनेडियन ओलंपिक सेलर। सेलर का मतलब होता है तैराक। तो ये 2 बार आपके पास किसमें 2 टाइम्स कैनेडियन, यानी कनाडा में जो अपने पास ओलंपिक होते हैं उसमें तैराकी का भी खेल होता है। वहां पे ये 2 बार विजेता रहे हैं, 2 बार के सेलर रहे हैं भाई, तैराक रहे हैं। विजेता तो नहीं दे रखा लेकिन तैराक रहे हैं, यानी तैरने वाले। ही सेल्स फॉर द रॉयल, ये तैरते हैं भाई, किसके लिए? फॉर द रॉयल कैनेडियन यॉट, रॉयल कैनेडियन यॉट क्लब, ये आपके पास उस क्लब का नाम है जिसके लिए अपने पास तैराकी करते हैं, याद रखना नाम। ही इज द सन ऑफ स्टीफन कुक, उनके पिता का नाम स्टीफन कुक था, इनके बेटे थे लिंडा कुक, माता का नाम लिंडा कुक था। कुक इज ए ग्रेजुएट ऑफ इंजीनियरिंग फिजिक्स प्रोग्राम एट क्वींस यूनिवर्सिटी। वो क्वींस यूनिवर्सिटी से आपके पास अपने क्या करते हैं, ग्रेजुएट करते हैं, किसमें? इंजीनियरिंग फिजिक्स में। बड़े बड़ों से नहीं होती रहे फिजिक्स में इंजीनियरिंग। इसके बाद यूनिवर्सिटी आपके पास एट क्वींस यूनिवर्सिटी। अगर अपन बात करें क्वींस यूनिवर्सिटी, क्वींस यूनिवर्सिटी का मतलब जैसे अपन नहीं कहते कि DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, RU राजस्थान यूनिवर्सिटी, ऐसे जो कहते हैं तो वैसे अपने पास क्वींस यूनिवर्सिटी है। याद ऐसे है ना, मजा आने वाला है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर सुनोगे नहीं तो मजा नहीं आने वाला है, 100% मजा आने वाला है। He also met his 2008 Olympic team partner Ben Remeker where they were members of the university sailing team। फिर वो अपने पास 2008 के बैच के जो सदस्य थे उनसे मिले, बेन रेमेकर, जहाँ पर वो आपके पास क्या है यूनिवर्सिटी की जो सेलिंग टीम थी उसके में के अंदर काम किया था दोनों ने।
यानी अपनी टीम उतारते हैं। जैसे जैसे अरे सिंपल भाषा में समझाऊं तो जैसे अपने कल स्कूल में ना 11th क्लास का 12th क्लास का मैच होता है, तो जो 11th के सदस्य होते हैं टीम के वही ऐसे, तो ये अपने पास यूनिवर्सिटी सेलिंग टीम के सदस्य रहे थे, प्लेयर रहे थे। बात करते देखो नेक्स्ट, लेखक परिचय हो गया है, समझ में आ जाएगा। अपनी बात करते हैं चैप्टर के बारे में, ऐसे आनंद आने वाला रहे, देखना तुम, है ना, समझना। देखो अपना चैप्टर होता है इन जुलाई 1976, जुलाई 19, माई वाइफ मेरी, मेरी पत्नी मेरी, सन जोनाथन 6, मेरा बेटा 6 वर्ष का जोनाथन, डॉटर जो बेटी है वो सुजेन है 7 साल की है। एंड आई अपने लेखक हैं, सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड टू डुप्लीकेट। पहले मैं यहाँ तक बता देता हूँ, उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। सेल का मतलब होता है तैर कर अपने पास यात्रा शुरू करना। तो तैरने का मतलब जहाज से यात्रा करना है, ऐसे हाथों से नहीं, कहीं आप समझ लो। प्लाईमाउथ इंग्लैंड से शुरू की, क्योंकि टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। और ये यात्रा क्यों शुरू की भाई हमने समुद्री? वो यात्रा इसलिए शुरू की क्योंकि हम एक डुप्लीकेट यात्रा बनाना चाहते थे। जैसे कोई अपने पास, एक सिंपल सी बता देता हूँ, उसके बाद मैं अर्थ बताता हूँ। हम डुप्लीकेट राउंड करना चाहते थे दुनिया का यात्रा के द्वारा। वॉयज का मतलब होता है पानी के द्वारा यात्रा करते हुए। 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक थे। कैप्टन जेम्स कुक ने 200 साल पहले दुनिया का चक्कर लगाया था पानी में तैरकर। पानी में तैरकर मतलब जहाज के द्वारा रहे, यहाँ देखोगे हाथ से गुरुजी ऐसे नहीं रहे। हाँ, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, यानी लंबे समय के लिए, सब बहुत ही ज्यादा लंबे समय के। द लॉन्गेस्ट मतलब सुपर रिलेटिव डिग्री। हाँ, मेरी एंड आई, मेरी और मैं, 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन। मैं कौन? मैं हूं एक 37 साल का बिजनेसमैन। हैड ड्रीम्ड, हमने सपना देखा था, ऑफ सेलिंग द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, यानी एक बहुत ही फेमस प्रसिद्ध यात्रा के तौर पर। एक्सप्लोरर होता है जो आपके पास खोजबीन करता है, या जो अपने पास नई नई जगह पे जाने की कोशिश करता है। वॉलंटियर भी बोलते हैं इसको, यानी अपने आनंददायक काम करने के लिए। फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, पिछले 16 साल से, वी हैड स्पेंट, हमने बिताया था, ऑल ओवर लेजर टाइम, हमारा सभी लेजर यानी जो बचता है ना अपने पास, जिसको अपन कहते हैं, जैसे मैं सुबह से शाम तक काम कर रहा हूँ 4 बजे तक, तो 4 बजे के बाद का जो टाइम है वो मेरा बचा हुआ टाइम होता है, उसको लेजर टाइम बोलते हैं। आ रहे हैं? जैसे मैं आप लोगों को स्कूल टाइम में पढ़ाता हूँ, उसके बाद का जो टाइम है वो मेरा लेजर टाइम होता है। हॉर्निंग ओवर सी फेयरिंग स्किल्स इन द ब्रिटिश वाटर। ब्रिटिश वाटर का मतलब जैसे अपने यहाँ पे नदी बहती है तो अपन क्या कहते हैं, वो गंगा नदी है, तो वैसे ब्रिटिश वाटर है। जैसे ब्रिटिश है यानी ब्रिटेन का जो समुद्री क्षेत्र है वो ब्रिटिश वाटर है। वहाँ पर हमने हमारे समुद्री कौशल से उनको लगातार तैयार किया है। 16 वर्षों से वो मेहनत कर रहे हैं। मेहनत क्या होती है वो देखो, 16 वर्ष से अपना सपना पूरा करने के लिए। अब देखो बात करते हैं सपने की, तो सपना ऐसे पूरा नहीं होता है, कुछ मेहनत करने से होता है। और आपके पास केवल एक ही मेहनत है, शिक्षा से संबंधित। अभी देखो बात करेंगे और भी बहुत सारी बातें करने वाले हैं। और बॉट वेव वॉकर, उन्होंने अपनी नाव तैयार की जिसका नाम वेव वॉकर था। 23 मीटर, 23 मीटर लंबी नाव, 30 टन वुडन हॉल्ड ब्यूटी, 30 टन की लकड़ी के द्वारा बनी गई बड़ी प्यारी सुंदर थी नाव। वेव वॉकर नाम याद रखना। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, इसको बिल्कुल व्यावसायिक रूप से बनाया गया था। ये व्यावसायिक रूप क्या होता है? व्यावसायिक ग्रुप होता है जहां पे आपके अंदर कौशल आ जाते हैं कि हम ऐसा करने में सक्षम हो, वो प्रोफेशनली होता है। अब बात करते हैं एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स, और हमने तो महीनों बिताए भाई फिटिंग इट आउट, इसको तैयार करने में महीनों बिताए हैं, इसकी फिटिंग करने में। एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और इसकी हमने जांच पड़ताल की है सबसे बुरे मौसम में। रफेस्ट का मतलब होता है सबसे बुरा, सुपरलेटिव डिग्री। वेदर का मतलब मौसम, वी कुड फाइंड यानी जितना भी बुरा मौसम हमें मिला था वहां पे हमने इसकी जांच की है भाई, यानी इसको परखा है हमने, टेस्टिंग की है, जांच की है कि कहीं समुद्र में हम तैरने जाएं और पहला ही तूफान आया और अपनी नाव जवाब दे दे, ऐसा नहीं होने वाला था। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, द फर्स्ट लेग ऑफ आवर, यानी पहला कदम हमारा, फर्स्ट लेग पहला कदम ऑफ प्लान विद 3 ईयर्स, जो कि हमने 3 साल पहले तैयार किया था, प्लान योजना बनाई थी। 1,05,000 किलोमीटर जर्नी
पास्ट प्लीजेंटली। हम 1,05,000 किलोमीटर की जर्नी है वो बड़ी आसानी से बीती भाई। इसका मतलब हुआ 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने कर ली है। तो सोचो कितनी यात्रा होगी भाई, कितना चले होंगे। हम तो थक जाते हैं, तो इतना चले हैं और बहुत ही शानदार तरीके से भाई, कोई तूफान नहीं आया, कोई तेज हवा नहीं चली, कोई लहरें नहीं उठ रही थी, बड़े आराम से कटी। प्लीजेंटली का मतलब सुहावनेपन से, यानी इसका मतलब होता है आसानी से लिया। वैसे तो यहाँ पे सुहावना होता है लेकिन यहाँ पे आसानी से। एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट टू अफ्रीका टू केप टाउन, जब हम चल थे कहाँ से, हमारे सेल तैर कर गए थे द वेस्ट कोस्ट यानी पश्चिमी तट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के पश्चिमी तट से जब हम केप टाउन जा रहे थे तो वहाँ तक की जो यात्रा है बड़ी शांत गुजरी, बड़े आनंद में गुजरी, कोई दिक्कत नहीं थी वहाँ पे। नेक्स्ट है देयर बिफोर, अब आगे की बात करते हैं। वहाँ से देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, हम पूर्व की तरफ बढ़ने से पहले वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, हमने हमारे दल में 2 व्यक्तियों को चुना। क्रूमैन होता है नाव को चलाने वाला, जो दल होता है वो होता है क्रूमैन। अमेरिकन, एक तो थे अमेरिका के लेरी विजिल, अमेरिका के लेरी विजिल थे, दूसरे थे स्विस हर्ब जो कि स्विस हब सेजलर थे। इसके बाद टू हेल्प अस टेकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, और वो उन दोनों को हमने साथ में क्यों लिया भाई, हम केप टाउन से जब अपन ईस्ट की तरफ बढ़ रहे थे तो हमने हम 2 लोगों को लिया भाई, लेरी विजिल, स्विस हर्ब सेजलर को क्यों लिया, क्योंकि हमें वो दुनिया के सबसे खराब समुद्र का सामना करने के लिए लिया था। जैसे हमारी मदद कर सके समुद्र, दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्र कौन सा है, द साउथर्न इंडियन ओशियन, दक्षिणी हिंद महासागर की बात कर रहा है, दुनिया का सबसे खराब समुद्र बता रहा है। अब देखो बात करते हैं आगे उस पैराग्राफ में से क्वेश्चन बनते हैं भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन करें तो थोड़ा सा ध्यान से समझना भाई आप लोग, है ना, कहीं देखो गुरुजी बता दिया बस चलो। व्हेन डिड ऑथर सेट सेल, उसने अपनी यात्रा कब शुरू की, तो इन जुलाई 1976, यहाँ से आंसर हो जाएगा, तो केवल इतना ही करना है, इन जुलाई 1976। अब आप अपनी रामायण लिखते हो भाई, अपनी ही रामायण लिखते हो, क्या लिखते हो रहे, लिखते लिखते आपके हाथ नहीं रुकते लेकिन गुरुजी का दिमाग थक जाता है, तो ऐसा नहीं लिखना है। बाद हु मेड राउंड द वर्ल्ड 200 ईयर्स एगो, दुनिया का चक्कर किसने लगाया था 200 साल पहले। प्रश्न ये रहा, कैप्टन जेम्स कुक है ना 200 ईयर्स एगो, तो यहाँ पे अपन कर देंगे जब आपका प्रश्न हु से शुरू हो तो केवल व्यक्ति का नाम आता है, क्या नाम आता है, केवल व्यक्ति का नाम, तो वह है अपने पास कैप्टन जेम्स कुक। ये केवल इतना ही आंसर आएगा। अगर दूसरा लिखना चाहो तो हु के स्थान पे नाम लिख दो, बाकी सारा कर दो ऐसा कैसा प्रश्न में से, तो समझो कि तो होगा ना। आप समझते नहीं हो, समझना तो चाहते ही नहीं हो आप लोग। चलो यहाँ पे देखते हैं पहले, व्हाट वाज द नेम ऑफ द बोट, बोट का नाम क्या है, याद है क्या, चलो मैं बता देता हूँ, बोट का नाम है वेव वॉकर, ये नाम है, तो आंसर केवल इतना ही लिखना है। नेम द क्रूमैन 2 क्रूमैन, 2 व्यक्ति जो नए लिए गए थे उनके नाम क्या है, तो देखो यहाँ पे रहे नाम लेरी विजिल और स्विस हर्ब सेजलर, तो यहाँ पे कर देंगे लेरी विजिल और स्विस हर्ब सेजलर, ये करेंगे अपने पास। गुरुजी थे करवाए जाओ, कितना करवाओगा, एंड स्विस हर्ब सेजलर, ये हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये उन 2 कैप्टन के नाम है जो उनके साथ हुए थे, 2 क्रूमैन। व्हाट हैड दे ड्रीम्ड, उन्होंने क्या सपना देखा था, तो उन्होंने सपना देखा था टू डुप्लीकेट, यहाँ पे टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयेज मेड 200 ईयर्स एगो, तो यहाँ पे बस इतना ही करना है, टू मेक यहाँ पे क्या है, टू डुप्लीकेट है भाई, मैं भी कहाँ कंफ्यूजन हो रहा हूँ रे, है आप लोग पता नहीं क्या, गुरुजी भी गलती कर सके, क्या कर सके गुरुजी भी, क्यों नहीं कर सके, टू डुप्लीकेट द वर्ल्ड द राउंड द वर्ल्ड वॉयेज मेड
200 ईयर्स एगो। अब यहाँ पे ये करना चाहो तो ये कर सकते हो, नहीं यहाँ पे ये कर सकते हो। 2 से शुरू करो और कहाँ तक, 2 ईयर्स अर्लियर यहाँ तक कर लेना, या जेम्स कुक का नाम भी लिख सकते हो। अब बात करते हैं, इसमें प्रश्न हो गए भाई पैराग्राफ के, तो स्क्रीनशॉट ले लेना। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका पैराग्राफ शुरू होता है यहाँ से। ऑन ओवर सेकेंड डे, हमारे दूसरे दिन, यानी पहले दिन की बात हो गई, दूसरे दिन आउट ऑफ केप टाउन से बाहर, वी बिगेन टू एनकाउंटर, हमने सामना शुरू किया। एनकाउंटर का मतलब होता है सामना, उन्होंने सामना शुरू किया। स्ट्रोंग यानी मजबूत, बहुत ही शक्तिशाली, जिसको अपन कहते हैं गेल्स का मतलब था हवाएं। तो दूसरे दिन हमने बहुत ही भयानक शक्तिशाली हवाओं का सामना करना शुरू कर दिया। तो ये बात होती है दूसरे दिन की। क्या होता है, फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और अगले कुछ सप्ताह तक, क्योंकि लंबी यात्रा थी तो सप्ताह भर पानी में तैर रहे हैं। अब सपोज करो जमीन का नाम नहीं आया आपके सामने और आप पानी में तैरो तो क्या होगा, बस वही बात है। द ब्लू कंटिन्यूसली का मतलब होता है लगातार, और वो जो हवाएं चल रही थी वो लगातार ही चल रही थी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी। गेल्स का मतलब वो मैंने बता दिया है, डिड नॉट वरी मी, और मुझे सबसे बड़ी समस्या ये नहीं थी कि हवाएं चल रही थी, हवाओं से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला रहे। जो लोग तूफानों से टकराते हैं उनके हवाएं क्या बिगाड़ लेंगी, है ना। यानी जो आप में ताकत है कि आप तूफानों का सामना कर सकते हैं, तो हवाएं क्या बिगाड़ेंगी आपका, कुछ नहीं। इसके बाद बट द साइज ऑफ द वेव्स, लेकिन साइज यानी आकार ऑफ द वेव्स, वेव का मतलब होता है लहर, लेकिन जो लहर थी उनका आकार वेव्स का जो आकार था वाज अलार्मिंग, वो बड़ा चेतावनी पूर्वक था। अलार्मिंग का मतलब होता है चेतावनी पूर्वक था भाई, चेतावनी थी उसमें। मैं भी तो देता हूं ना चेतावनी, बताऊंगा बाद में। अप टू 15 मीटर्स, ऊंचाई कितनी लहरों की, 15 मीटर ऊपर। अरे अपने कहने का मतलब 3 मंजिला मकान जितनी ऊंची लहरें आए आपके जहाज के सामने, तो क्या होगा, कुछ नहीं, डर जाओगे। एज हाई एज और मेन मास्ट, हमारा जो जहाज था उसका जो मेन मास्ट था, ये आपके पास जहाज है सर, दियो है, कोई बात को नहीं, दियो समझ लो, है ना। ये आपके पास जहाज है, इसका मेन मास्ट ये है। तो इससे बता रहा है, ये इससे क्या बता रहा है, मेन मास्ट जितना हाई था, तो अब सोचो कितना ऊंचा होगी भाई, वह कितनी ऊंची थी, तो सोच के देखो, इतनी ऊंची अगर लहर आए और आपका बोट नीचे रह जाए तो भयानक डर लगता है। December 25th फाउंड अस 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, और 25 दिसंबर को हम केप टाउन के 3500 किलोमीटर पूर्व में पहुंच गए थे। 3500 सोचोगा गुरुजी भी गलत बोल रहे, अरे सुधार ले गुरुजी। टाउन डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, बहुत ही भयानक मतलब खराब वेदर के बावजूद, है ना। देखो एट्रोसियस वेदर का मतलब खराब मौसम। वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे, हमने बहुत ही शानदार आश्चर्यजनक हॉलीडे कंप्लीट किया विथ ए क्रिसमस ट्री, क्योंकि 25 दिसंबर को क्रिसमस त्यौहार मनाया जाता है। तो हमने ये अपना छुट्टी का जो दिन था बड़े ही आनंद में बिताया, चाहे मौसम आपका कुछ भी करवाए भाई, है ना। मौसम है वो एट्रोसियस वेदर था, भयानक मौसम था, डूब के मरो, मौसम से क्या लग रहा, वही तो बताया ना। अगर अपन किसी से डरे नहीं ना तो कुछ भी आ जाए सामने, है ना। जब आपके मन से भय निकल जाता है तो आप कुछ भी कर सकते हो। न्यू ईयर्स डे, न्यू ईयर का दिन, यानी 1 जनवरी की बात कर रहा, नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, 1 जनवरी में भी कोई इम्प्रूवमेंट यानी उन्नति जिसको अपन कहते हैं वो नहीं आई भाई, उसमें उस मौसम में कोई बदलाव नहीं आया। बट वी रीजन, लेकिन हमने तर्क दिया, कारण बताया, दैट इट हैड चेंज, इसको चेंज होना पड़ेगा, ये होगा, चेंज होगा, एंड इट चेंज, और ये इट डिड चेंज, बड़ा ही कंफ्यूजन वाक्य है, दिमाग लगा लिया होगा। यहाँ पे डिड सिंपल वाक्य में नहीं आता है, यहाँ पे है ये डिड आपके पास इम्फेटिक वर्ब के रूप में काम आई है, मैं समझाऊंगा। एंड इट डिड चेंज, और ये बदला भी भाई, फॉर द रोस्ट, लेकिन ये बुरे के लिए बदला। अब मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ, हमने तर्क लगाया भाई मौसम बदलेगा रे, जरूर बदलेगा, धैर्य रखो, लेकिन मौसम बदला मौसम ने, लेकिन क्या हुआ, मौसम ऐसा बदला कि वो और खराब हो गया। एट डॉन ऑन जनवरी 2, अगर मैं 2 जनवरी की बात करूं, दूसरे दिन की, द वेव्स वर जाइगेंटिक, जो वेव्स थी, लहरें थी, वो विशाल काय हो गई, क्या हो गई,
विशालकाय, जाइगेंटिक का मतलब होता है विशालकाय। वी वर सेलिंग विथ ओनली स्मॉल स्ट्रॉम जिब, और हमारे पास एक छोटी सी जो पाल होती है, जिब का मतलब पाल होती है चलाने के लिए, स्ट्रॉम जिब के साथ, तूफानी जो पाल होती है उसके साथ तैर रहे थे। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नोट्स, और फिर भी हम लगभग 8 नोट की दूरी स्पीड वो बनाए हुए थे। समुद्र में जो दूरी मापी जाती है वो नोट्स में मापी जाती है, तो वहाँ पे 8 नोट की स्पीड से चल रहे थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ द ईच वेव, और जब अपना जहाज, जो हमारा जहाज टॉप ईच वेव, जहाज जैसे लहरें आ रही है तो वो जहाज भी तो ऊपर जाएगा ना, तो जैसे वो ऊपरी हिस्से पे जाता जहाज, ईच ऑफ वेव, प्रत्येक वेव पर, लहर पर, वी कुड सी एंडलेस, हमने देख सकते थे, एंडलेस जिसका मतलब होता है अंतहीन, इनोर्मस यानी बड़ा, विशालकाय, सीज समुद्र, रोलिंग टुवर्ड अस, वो विशालकाय समुद्र जिसका कोई अंत नहीं था, वो हमारी तरफ रोलिंग करते आ रहा था। रोलिंग का मतलब होता है ऐसे तेज गति से पहुंचना। एंड द स्क्रीमिंग, और जो चिल्लाहट थी, ऑफ द वाइंड, हवा के बारे में, एंड स्प्रे ऑफ वाज पेनफुल, अगर अपन बात करें जो अपने पास गर्जना थी हवा की, और जो पानी की बूंदे थी वो पेनफुल थी, कष्टदायक थी, कष्टदायक जिसको अपन कहते हैं, टू बी ईयर्स, हमारे कानों के लिए। अब इसके आगे हो रहा है भाई यहाँ पे, टू स्लो द बोट डाउन, हमें स्लो करनी पड़ी नाव की स्पीड, गति। वी ड्रॉप द स्ट्रॉम जिब, हमने छोटी जो स्ट्रॉम जिब थी, छोटी जो पाल थी उसको ड्रॉप कर दिया भाई। छोटी पाल का मतलब जैसे अपने पास ये होती है तो इसके ऐसे कपड़ा होता है, वो होती है पाल, ये पाल होती है भाई। अब ये हमने छोटी वाली जो थी ना उसको नीचे कर दिया। अब इसके बाद देखो, एंड लेस्ट ए हैवी मूरिंग रोप, और एक भारी रस्सी, मूरिंग रोप का मतलब प्लास्टिक की रस्सी, इन ए लूप अक्रॉस द स्टेन, और जो स्टेन था जो अपने पास खड़ा, जो जिसको अपन खंबा कहते हैं, वो जो था उसको डबल करके बांध दिया भाई। लेस्ट का मतलब बांध दिया, बांध दिया, देन वी डबल लेस्ड एवरीथिंग, और उसके बाद में प्रत्येक चीज को 2 बार करके बांध दिया रस्सी के द्वारा, ताकि वो टूटे नहीं, समुद्र में बंधी रहे। 2 चीजों को बांध देंगे तो वो टूटेगी नहीं, चाहे कितना ही प्रेशर हो। वेंट थ्रू और लाइफ राफ्ट ड्रिव, और वो जो हवा थी, वो जो बातें चल रही थी, वो हमारे वेंट थ्रू ओवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, जो लाइफ राफ्ट ड्रिल होती है उसके बीच से गुजर रही थी। अटैच्ड लाइफ लाइन्स, और जो अपने साथ जुड़ी हुई थी लाइफ लाइन, जीवन की रेखा जिसको अपन कहते हैं। डोंट ऑयल स्कूल्स एंड ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड, हमने अपनी जो ऑयल स्किन का मतलब होता है तेल नुमा जो त्वचा के ऊपरी समुद्र में पहने जाने वाले कपड़े जो होते हैं उनके बारे में लिया गया, और हम लाइफ जैकेट के पास पहुंच गए और इंतजार किया। वेटेड का मतलब इंतजार किया। अब देखो इसमें प्रश्न उत्तर है भाई, व्हाट वाज अलार्मिंग फॉर द ऑथर, तो देखो यहाँ पे ना हवा उसको कोई दिक्कत नहीं थी भाई, ब्लू कॉन्टिन्यूसली, गेल्स डिड नॉट वरी मी, हवाओं से कोई दिक्कत नहीं थी, बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, यहाँ पे लिखते हैं वाज अलार्मिंग फॉर द ऑथर। अब आप ना अपनी मर्जी से पता नहीं क्या क्या लिख देते हो, देखो मैंने तो छोटा सा लिखा उत्तर, आप तो अपने लिखते हो तो आप समझोगे नहीं, सुनोगे नहीं, तो पक्का 100% ऐसे करने वाले हो, ऐसे तुक्के मारने वाले हो रहे, मेरे जैसे नहीं रहे, कहीं देखो गुरुजी अपने जैसे बता रहे हैं। हाउ वर द वेव्स ऑन 2 जनवरी, 2 जनवरी की बात करें तो आपके पास लहरें कैसी थी, तो एट डाउन ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर जाइगेंटिक, तो यहाँ पे हो जाएगा द वेव्स वर, यहाँ पे लिख देता हूँ, क्यों ये बताना जरूरी होता रहे, तो जो वेव्स थी वो कितनी थी, जाइगेंटिक थी, द वेव्स वर जाइगेंटिक, लहरें थी वो जाइगेंटिक विशालकाय हो गई। व्हाट वाज द हाइट ऑफ द वेव्स, लहरों की ऊंचाई कितनी थी, तो यहाँ पे आया था 15 मीटर्स, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15 मीटर्स, बस इतना ही लिखेंगे भाई, हाइट ही तो पूछिए तो इतना ही लिखेंगे, ज़्यादा क्यों लिखोगे। सिनोनिम का मतलब यहाँ पे समानार्थक लिखना है, सिनोनिम का मतलब समानार्थक, जिसको आप क्या कहते हो, जिसको आप पर्यायवाची शब्द कहते हो, हिंदी में इंग्लिश में सिनोनिम बोलते हैं। टू फेस का मतलब होता है सामना करना, क्या होता है, सामना करना, तो एक मीनिंग आया था जिसका मतलब होता है सामना करना, कहाँ पे ये रहा, टू एनकाउंटर,
तो एनकाउंटर मतलब वो मत समझ लेना है ढिचका ढिचका, है ना, हाँ थे समझ सको, कुछ भी समझ सको, वो नहीं हो। यहाँ पे एनकाउंटर का मतलब होता है सामना, तो इसका तो हो जाएगा एनकाउंटर। और क्रूअल का मतलब होता है कष्टदायक। तो आया भाई कष्टदायक अपने पास, कहाँ पे आया सर, ये रहा यहाँ पे। पेनफुल का मतलब होता है कष्टदायक, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा पेनफुल। गुरुजी थे तो बता रहा, तो लिखूंगा कहता हूँ लिख लियो। ह्यूज का मतलब होता है विशाल काय, तो ये रहे जाइगेंटिक, तो इसका हो जाएगा आपके पास जाइगेंटिक। तो हो गए समानार्थक सब। तो ये पैराग्राफ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बात करते हैं नेक्स्ट आता है द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM। अब बात करते हैं भाई द फर्स्ट इंडिकेशन। इंडिकेशन का मतलब यहाँ पे संकेत है, क्या है, संकेत ऑफ इम्पेंडिंग यानी पहुंचता, पहुंचता यानी पहुंचना, जिसको डिजास्टर यानी विनाश, क्या होता है, विनाश होता है। केम एट अबाउट 6 PM। पहला जो विनाशकारी संकेत था जो हमारी तरफ आ रहा था वो 6 PM को मिलता है। 2 जनवरी की बात कर रहा है, ध्यान में रखना। विथ एन ओमिनस साइलेंस, बिल्कुल शांति, ओमिनस जिसमें जहां पे कोई शोर शराबा नहीं, ऐसी साइलेंस, बहुत ही गहरी साइलेंस जिसको अपन कहते हैं, चुप्पी के साथ आया भाई। द वाइंड ड्रॉप्ड, हवा रुक गई। जब समुद्र शांत होता है तो मान के चलो कुछ न कुछ भयानक होने वाला है। तो एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और जो आसमान था वो गहरा काला हो गया भाई। अब किससे हुआ वो देखते हैं। देन केम ए ग्रोविंग रोर, और उसके बाद एक दहाड़ती हुई हमारे सामने कुछ दहाड़ आई। ग्रोविंग रोर का मतलब होता है बढ़ती हुई, ग्रोविंग का मतलब बढ़ती, रोर मतलब शोर शराबा। एंड एन इनोर्मस क्लाउड टॉवर्ड एफ्ट द शिप, और जो अपने पास इनोर्मस क्लाउड यानी विशाल का, इनोर्मस मैंने बताया था भाई अभी थोड़ी देर पहले, विशाल काय जो बादल था वो हमारी जो एफ्ट का मतलब जो अपना ऊपरी हिस्सा होता बादल, जिस सीधे ऊपर जिसको अपन कहते हैं, वहां पर आया। विथ और डर के मारे, आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ए क्लाउड, मैंने महसूस किया ये कोई बादल नहीं है। महसूस, डर सभी को लगता है भाई, कहते हैं ना डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत कैसे है, बताऊंगा मैं आप लोगों को डर के आगे जीत कैसे है। जहां से अपन डर के पीछे हो गए तो आगे तो देखा ही नहीं डर है कि नहीं है। वहां पे डर के पास जाओगे तो डर निकलेगा ना, हाँ बताएंगे। बट ए वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, अब वहां पे मैंने ये सोच लिया कि भाई ये बादल नहीं था बल्कि एक ऐसी लहर है जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। एवर सीन पहले कभी नहीं देखी, हैड यहाँ पे पास्ट। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव, और ये माना कि इसकी ऊंचाई जो थी ना वो हमारी जहाज की जो मेन मास्ट है उससे डबल ऊंची थी भाई, बहुत ही गहरी ऊंची थी। ये मैंने सोचा लहर है। विथ ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, बिल्कुल ऐसी डराने वाली ऊंचाई जितनी। फ्राइटफुल का मतलब डराना, डरना, यानी डरने वाली ब्रेकिंग क्रेस्ट, यानी डर को भी तोड़ दे। डर के मारे, यानी एक तो डर और एक होता डर के आगे का डर, तो वैसी ऊंचाई लिए हुई था ये बादल। द रोर इंक्रीज टू ए थंडर, अब बाद में जो शोर शराबा चल रहा था हवा का, तूफान का, वो तूफान में बदल गया, थंडर में बदल गया, बिजली की कड़कड़ाहट के साथ। एज द स्टेन मूड अप द फेस ऑफ द वेव, और जब स्टेन अपने पास वेव के साथ ऊपर उठता है दिखा। फॉर ए मोमेंट आई थॉट वी माइट रोड ओवर इट, एक बार तो मुझे लगा कि हम इस लहर के ऊपर की निकल जाएंगे, कर लेंगे। हो सकता है ना, अरे कर लेंगे रे यार, अपने देख चिंता नहीं करते, वही बात उसने सोची भी कर लेंगे, है ना। करना कैसे है वो देखते हैं। बट देन ए ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, उसके बाद में एक ट्रेमेंडस यानी बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन यानी धमाका, शुक द डेक, जो डेक होता है जहाज का ऊपरी हिस्सा, वहाँ पे एक जबरदस्त अपने पास क्या हुआ, धमाका हुआ, एक्सप्लोजन धमाका हुआ। ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, और बाद में क्या हुआ, एक लहर ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर, एक टोरेंट का मतलब लहर से लिया गया है, जो ग्रीन और वाइट कलर पानी की लहर थी वो ब्रोक ओवर द शिप, वो जहाज के ऊपर आ गई थी। ब्रोक ओवर, उस पर काबू पा लेना, उसको अंदर दबा लेना। माई हेड स्मेस्ड इनटू द व्हील, अब जब वो लहर टकराई तो उससे मेरा सर जो अपने हैंडल था उसके जा टकराया। व्हील का मतलब यहाँ पे हैंडल से। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड एंड द सिंकिंग बिलो द वाटर वेव,
और मैंने अपने आप को जैसे लगा मैं हवा में उड़ रहा हूँ। आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग, मैं जो लहरों में, फ्लाइंग का मतलब उड़ना होता है, यहाँ पे उड़ने से नहीं है रहा है, ऊपर नीचे जाने से है, तो मैं उसका मुझे पता था भाई मैं ऐसे हूँगा। सिंकिंग बिलो द वाटर वेव, और मैं लहरों के नीचे क्या है, डूब रहा था। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैंने स्वीकार कर लिया, अप्रोचिंग का मतलब पहुँचना, पहुँचते हुए डेथ, मेरी जो मौत आती दिख रही थी उसको मैंने स्वीकार कर लिया। एंड आई वॉज लॉजिंग कंसंसनेस, और मैं अपनी सचेतना जिसको कहते हैं वो खो रहा था। सचेतना का मतलब अपनी चेतन अवस्था खो रहा था। सर भिड़ जाता है अपने पास, सर टकर जाता है तो चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, वैसे इसके साथ आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, फिर मुझे बिल्कुल आनंद, शांति महसूस होने लगी कि मेरा सर टकराया, चक्कर आया, उसके बाद में मुझे शांति महसूस होने लगी। मैं अपनी चेतना खो रहा था भाई, यानी बेहोश हो रहा था। प्रश्न, व्हेन डिड द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द डिजास्टर कम, पहला इंडिकेशन विनाश का कब पहुंचा? एट अबाउट 6 PM। तो बस उतना ही करना है, एट अबाउट 6 PM, इतना ही करना है। अब आप तो पता नहीं पीछे से लोगे और आगे तक लिखते जाओगे, ऐसा नहीं करना होता है। What did the author realize? ऑथर ने क्या रियलाइज किया? ये देखो यहाँ पे ऑथर क्या रियलाइज करता है, आई रियलाइज्ड दैट इट वाज नॉट ए क्लाउड, उसने महसूस किया एक बादल नहीं था। ही, अब आप देखो ऑथर लिया तो यहाँ पे आप ऑथर भी कर सकते हो, द ऑथर, या ही भी कर सकते हो। मैं ऑथर ही लिख देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे ऑथर रियलाइज्ड दैट it was not a cloud, it was not a cloud, ये हो जाता है। इसके बाद what did the author think, लेखक ने क्या सोचा भाई? लेखक ने सोचा कि I thought we might ride over it, है ना। तो यहाँ पे ऑथर लिखा तो ऑथर लिख सकते हैं या ही लिख देते हैं। he thought, ये थॉट क्यों आया है? क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड के अनुसार। तो he thought that he और द, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द could might है भाई यहाँ पे, तो द might ride over it, मैं यहाँ पे might कर देता हूँ, आप कहोगे द might ride over it यानी लहर से लिया गया है, तो ये हो जाता है। सिनोनिम ऑफ स्ट्रीम, जलधारा का समानार्थक होता है वेव, क्या होता है? वेव होता है। स्ट्रीम मतलब जलधारा, वेव यानी जलधारा। स्क्रीनशॉट ले लो भाई। बात करते हैं, देखो नेक्स्ट आपके पैराग्राफ शुरू हो जाता है, क्या है? अनएक्सपेक्टेडली। बाद में क्या होता है? अनएक्सपेक्टेडली, ऐसे मतलब संयोग से, अनएक्सपेक्टेडली का मतलब माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, मेरा सर पानी से बाहर आया। पॉप्ड आउट का मतलब ऐसे पानी में डूब रहा हूँ, पानी में यहाँ तक आ गया, ऊपर आ गया। ए फ्यू मीटर्स अवे, कुछ दूरी पर। वेव वॉकर वाज नियर कैप्साइजिंग, मैंने देखा हमारी जो जहाज थी वेव वॉकर, वो डूबने की कगार पे थी, टूटने की कगार पे थी, मुझे ये लगा, ये दिखा। बाद आगे, हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, और जो मास्ट होता है जो अपने पास ये मैंने बताया था, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गया। पहले ऐसे था, पहले तो क्या ये खड़ा था, उसके बाद ऐसे पड़ा हो गया। होने को था भाई, हुआ नहीं था, होने को था। इसके बाद में देन ए वेव हर्ल्ड अप राइट, लेकिन उसके बाद में दूसरी तरफ से लहर आई और उसको सीधा कर देती है। अब ये अपने पास जहाज है, इस तरफ से आएगी तो उस तरफ हो जाएगा, और उस तरफ से आएगी तो इस तरफ हो जाएगा। तो एक लहर आई भाई, और लहर ने इनको, वो स्टैंड को ऊपर कर दिया। माई लाइफ लाइन जर्क टोट, और जो मेरे जीवन रेखा थी वो झटके के साथ, जर्क का मतलब झटका, टोट का मतलब खिंचाव हो जाना, तनाव आ जाना। आई ग्रेप्ड द गार्ड रेल्स, फिर मैंने क्या किया भाई, अपने पास जो रेल होती है, रेलिंग का मतलब जैसे अपन सीढ़ियों के सहारे चढ़ते हैं ना, लोग की एक रेल होती है, रेलिंग होती है, वो रेल होती है, उसके सहारे मैंने ऊपर ग्रेप्ड द गार्ड रेल, मैंने जो अपनी जहाज पे रेल थी उसको पकड़ा भाई। एंड सेल्ड थ्रू द एयर, और उसके बाद हवा से तैरता हुआ इनटू वेव वॉकर के अंदर मेन बूम, मैं मेन बूम की तरफ पहुंचा। सबस्क्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक, और कोई जो छोटी मोटी लहरें आ रही थी, एक बड़ी लहर आ गई, उसकी जो अपने पास सबस्क्वेंट का मतलब होता है दूसरी पैरेलल लहर है, वो मुझे हवा में उछाल देती है अराउंड द डेक, डेक के पास। लाइक ए रेगडॉल,
बिल्कुल फटी पुरानी डोल जैसे पानी में इधर जाती है उधर जाती है इधर जाती है उधर जाती है, वैसे अपने लेखक के साथ हो रहा था। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, और मेरी बाई फसलियों में क्रैक हो गया, झटका लगा, टूट गई। माई माउथ फिल्ड विथ ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, मेरा जो मुंह था वो खून से भर गया और टूटे दांतों से भर गया, टूटा हुआ दांत मेरे मुंह में था। कितना भयानक हो रहा है भाई। समहाउ कुछ भी करके आई फाउंड द व्हील, फिर भी मैंने ना अपना व्हील यानी जो अपने हैंडल होता है वो तलाश कर लिया। लाइन अप द स्टैंड फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, और फिर हमने क्या किया, उस स्टैंड को सही किया अगली लहर के लिए और इंतजार किया। हंग ऑन बैठना रुकना। वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी पानी था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, मैंने बाद में ये सोचा कि अपनी जो जहाज़ है, जैसे जहाज़ अगर यहाँ पे है तो जितना ऊंचा ऊपर जहाज़ है उतना ही नीचे आपके पास जहाज़ पानी में भी होता है। तो मैंने ये सोचा कि जो अपना जहाज़ है इसमें पानी के नीचे कहीं ना कहीं टूटा हुआ है और पानी आ रहा है। हाँ, आई कुड फील, मैं महसूस कर सकता था। बट आई डेयर नॉट अबेंडन द व्हील, लेकिन मेरे अंदर ये हिम्मत नहीं हुई, ताकत नहीं थी, साहस नहीं था कि मैं व्हील को छोड़ सकूं, अपने हैंडल को छोड़ सकूं टू इन्वेस्टिगेट, जांच करने के लिए। इन्वेस्टिगेट का मतलब जांच। सडनली द फ्रंट हेच वाज थ्रोन ओपन, और फिर अचानक क्या हुआ, सामने छोटे जो कमरे होते हैं जहाँ जो पर वो हेच कहलाते हैं, वो अचानक खुला एंड मेरी अपीयर्ड, और मेरी वहाँ पे आई। वी आर सिंकिंग, उसने कहा हम डूब रहे हैं। वो बेचारी आई एंड सी स्क्रीन, वो चिल्ला कर कहती है हम डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, उसने कहा डेक्स वो टूट गए हैं। डेक्स जो अंदर के कमरे छोटे फट्टे से बनाए जाते हैं। वी आर फुल ऑफ वाटर, हम पानी से भरे हुए हैं। टेक द व्हील, फिर मैंने कहा हैंडल पकड़ो। आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हेज, मैंने उसको चिल्ला कर कहा, और मैंने क्या कहा, स्क्रैम्बल का मतलब हिच की तरफ लड़खड़ाते हुए गया भाई वहाँ पे। नेक्स्ट है लेरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, बेचारे दो व्यक्ति जो थे, लेरी था और विजिल था, लेरी विजिल और हर्ब, ये दोनों बेचारे पागलों की तरह पंपिंग कर रहे थे। पंपिंग करने का मतलब पंप के द्वारा पानी निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट द क्रेजी एंगल्स, ब्रोकन टिम्बर्स का मतलब होता है फट्टे वगैरह जो होते हैं ना, लकड़ी के बांस वगैरह जो होते हैं उनको मिलाकर क्या कहा जाता है, टिम्बर कहा जाता है। लकड़ी के फट्टे या जो लकड़ी होती है बेम्बू वगैरह, वो टिम्बर्स होते हैं, वो यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे भाई। किस तरीके से, एंगल्स में क्रेजी पागलों की तरह। वुल स्टारबोर्ड साइड बर्स्ड इनवर्ड, और जो अपने पास स्टारबोर्ड साइड था जहाज का जो आखिरी हिस्सा था वो अंदर की तरफ धंसा हुआ था। क्लोथ्स जो कपड़े थे, क्रोकरी यानी चाय का जो चाय जिसमें अपन कांच के बर्तन में पीते हैं, जो अपनी ट्रे होती है, जो केतली होती है, कप होते हैं, वो चाय के होते हैं, मतलब क्रोकरी, उनको मिला के कहते हैं। चार्ट्स टिन्स एंड टॉयज स्लोस्ट अबाउट इन ए डीप वाटर, वो सारा कुछ अपने पास यहाँ उथल पुथल मिक्स हो गया था समुद्र के पानी में। आया कि नहीं, समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर। आई हाफ स्वाम हाफ क्रोल्ड, मैं आधा तेरा आधा कुछ रेंग कर गया इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन, बच्चों के केबिन में। आर यू ऑल राइट, फिर मैंने कहा क्या तुम ठीक हो। आई आस्क्ड, उनसे पूछा। यस द आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, उन्होंने कहा हाँ, और उन्होंने उत्तर जो दिया था वो ऊपरी मन से दिया था। अपर बंक का मतलब होता है ऊपरी इरादा, ऊपरी मन। अब गुरुजी ऊपरी मन किए हुए है, तो मैं बता देता हूँ, आपके फादर है, आपके मम्मी पापा है, वो कहीं शादी में जा रहे हैं अपने चाचा के या किसी और के, और फिर आपसे पूछे कि आप शादी में चलोगे, तो मन में तो इच्छा है, मन में तो लड्डू फूट रहे हैं कि शादी में चले, लेकिन क्या होता है, पापा का डर है कि पापा ने कहा कि शादी में हम दोनों जाएंगे, लेकिन वो आपका मन लेने के लिए पूछते हैं, तो फिर आप कहोगे नहीं पापा मैं कौन जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो ये जो बात कहते हो ना कि मैं नहीं जाऊंगा, ये आपका ऊपरी बंक होता है, अपर बंक होता है। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट सैड शिव, लेकिन शिव ने कहा पापा लेकिन मेरा सर सूज गया है। हर्ट्स का मतलब चोट लगी है सर में। पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प अबव द हराइज, और उसने अपने सर पे आंखों के ऊपर हिस्सा करके, आंखों की तरफ ऊपरी तरफ इशारा करते हुए कहा जहाँ पे एक हम्प था, सॉरी बम्प था। बम्प का मतलब कुब्बड़, जिसको अपन सूजना कहते हैं, गुम्मड़ सा हो गया था। आई हैड नो टाइम वरी अबाउट बम्प्ड हेड, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं एक सूजे हुए सर को या गुमड़े निकले सर की चिंता कर सकूं। नहीं कर सकता था बेचारा, अगर वो उसकी चिंता करता तो फिर वो डूब सकते थे। प्रश्न है व्हाट डिड हैपन अनएक्सपेक्टेडली, संयोग से क्या हुआ। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, तो अनएक्सपेक्टेडली लिखेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे क्या लिखें, अनएक्सपेक्टेडली
क्या लिखा है वहाँ पे, नहीं तो आप पूछोगे एक्सपेक्टेडली हिज हैड popped आउट द वाटर, बस इतना ही करेंगे आपने, वही तो है वहाँ पे। अब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे मैं बता देता हूँ। हाँ, अनएक्सपेक्टेडली माई हैड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, बस यहाँ तक सीधा का सीधा लिख दोगे, इसको चेंज नहीं करोगे। एक बात ध्यान में रखना, किसी भी प्रश्न का उत्तर करो तो थर्ड पर्सन में उसका उत्तर लिखा जाता है, फर्स्ट और सेकंड पर्सन में नहीं लिखा जाएगा। इसके बाद है, हाँ नेक्स्ट पर्सन क्या है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द वेव वॉकर, वेव वॉकर की कंडीशन दशा क्या थी, तो नियर कैप्साइजिंग थी भाई, बहुत ही ज़्यादा टूटने की कंडीशन में थी। नियर कैप्साइजिंग कहाँ पे है, ये रहा, वेव वॉकर वाज नियर कैप्साइजिंग, तो यही अपन लिखेंगे। वेव इट वाज, इट किसके लिए, वेव वॉकर के लिए, इट वाज नियर कैप्साइजिंग, कैप्साइजिंग, तो ये बस इतना ही करना है, अपनी रामायण नहीं लिखोगे, स्वाहा, है ना। हाँ, हु वर पंपिंग मैडली, पंपिंग कौन कर रहे थे, लेरी और हर्ब, तो यहाँ पे बस वही लिखेंगे, लेरी एंड हर्ब। गुरुजी थे लिखे जाओ, अगर आप पूरा करना चाहो तो हु के स्थान पे लिखो, बाकी सारा लिख देना। अब सुन रहे हो तो ऐसा होगा, नहीं तो फिर अगर स्क्रीन शॉट से पढ़ोगे तो दिक्कत आने वाली है। सिनोनिम ऑफ द इंक्वायर इनटू का मतलब होता है जांच करना, क्या होता है, जांच करना होता है सर। तो पहले भी एक मीनिंग आया था, क्या आया था कि जिसका मतलब होता है जांच करना, कहाँ पे आया था, इन्वेस्टिगेट, ये आ रखा, इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है जांच करना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट, और आंसर हो जाएगा सही। अब अपनी तरफ से नहीं लिखोगे, हाँ गुरुजी नहीं लिखेंगी। पैराग्राफ, आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, अब मुझे क्या हुआ, एक हैमर मिला, कुछ स्क्रू मिले, स्क्रू मतलब वो अपनी कील वगैरह जिसको कहते हैं, कैनवास मिला। अच्छा, फिर मैंने क्या है, हैमर, स्क्रू और कैनवास मिलने के बाद में, ढूंढने के बाद, तलाश करने के बाद में, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, मैं फिर वापस डेक की तरफ संघर्ष करते हुए जा रहा था। विथ द स्टारबोर्ड साइड बेस्ट ओपन, वहाँ जो स्टारबोर्ड साइड था जो खुले में था वहाँ पर जा रहा था। वी वर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव द ब्रोक ओवर अस, क्योंकि हमारे नाव के अंदर प्रत्येक लहर के साथ पानी आ रहा था टूटे हुए हिस्से से। अरे कहने का मतलब है, ये मान के चलो अपने पास ये अपनी जहाज फट्टा लगा हुआ है, यहाँ पे अपने पास क्या होगा, छेद हो गया, तो इस तरफ लहर टकराएगी तो सीधा पानी अंदर, तो लहर टकराई पानी अंदर, तो ऐसे हो रहा था वहाँ पे, है ना, होता है। आगे क्या है, हाँ आगे अपने पास, हाँ इफ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स, अगर मैं कुछ रिपेयर नहीं करता हूँ, मरम्मत नहीं कर सकता, इफ आई कुड नहीं कर सकता, मेक सम रिपेयर का मतलब होता है मरम्मत नहीं कर सकता, ये देख लेना भाई। वी वुड श्योरली सिंक, तो हम निश्चित ही डूब जाएंगे, श्योरली का मतलब है निश्चित होता है। इसके बाद है समहाउ, कुछ करके, समहाउ किसी भी तरीके से, आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास एंड सिक्योर वाटरप्रूफ हेज कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स, मैंने किसी भी तरीके से कोशिश करके लड़के, पानी से लड़के उस जो होल्स हो रखे थे वहाँ पे कैनवास बिछाने में कामयाब हो गया, कैनवास को लगाने में कामयाब हो गया था। इसके बाद में सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, कुछ पानी तो आता रहा भाई, नीचे से पानी आ रहा था, कुछ कंटिन्यू का मतलब जारी रहना, स्ट्रीम का मतलब जलधारा, और बिलो मतलब नीचे। बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन उसमें से ज़्यादातर पानी है वो ऊपर से निकल रहा था, निकल गया था। हाँ, मोर प्रॉब्लम्स रोज, ज़्यादा समस्या तब आई, रोज का मतलब उठना उगना, यहाँ पे आने से। व्हेन आवर हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक विथ द डेब्रिज फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स, दूसरी समस्या तब आई जब हमारे हेडपंप खराब होना शुरू हो गए। क्यों हो गए, इसका कारण है क्योंकि वो ब्लॉक होना शुरू हो गए, यानी ब्लॉक का मतलब जिसको अपन ठुसना कहते हैं, जिसको अपन कहते हैं कि अब इससे पानी नहीं निकलने वाला है। विथ द डेब्रिज, डेब्रिज का मतलब होता है यहाँ वहाँ की चीज़ें, जो जैसे कागज़ है, खिलौने हैं, जो भी है वो सारा कुछ डेब्रिज होता है। अराउंड द केबिन्स, वो केबिन के पास जो बिखरा पड़ा था वो अपने पास पंप में आने से पंप ब्लॉक होने लगे थे, रुझने लगे थे, है ना, बंद होने लगे थे। द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और इससे क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिक पंप था वो शॉर्ट सर्किट हो गया, उसमें शॉर्ट सर्किट का मतलब वो खराब हो गया।
द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, और जो पानी का लेवल था वो चेतावनीपूर्ण ढंग से ऊपर बह रहा था पानी में, यानी हमारा जो जहाज था वो नीचे नीचे डूब रहा था भाई। हाँ, बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट ओवर 2 स्पेयर हेड पम्प्स हैड बीन रेंस्ड ओवरबोर्ड। फिर मैंने ये देखा हमारे 2 स्पेयर यानी जो मेन पंप था उसके अतिरिक्त स्पेयर पार्ट्स यानी जिसको अपन कहते हैं ना अलग से, वो अपने पास गीले हो गए। रेंस का मतलब गीला और है ओवरबोर्ड का मतलब बोर्ड पे। अलोंग विथ द 4 स्टे सेल, इसके अलावा 4 स्टे सेल, द जिब, द डिंगीज एंड द मेन स्ट्रेम, ये सारे क्या है, इनके साथ साथ वो भी अपने पास खराब हो गए थे, भीग चुके थे। बात करते हैं नेक्स्ट देन आई रिमेंबर, फिर मुझे याद आया भाई पंप तो खराब हो गए वो। देन वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप, कि फिर हमारे पास एक दूसरा इलेक्ट्रिक पंप था, वो मुझे याद आया भाई कि कोने में पड़ा था। एंड पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, जो कि चार्ट रूम यानी जहाँ पे मानचित्र होता है उसके फर्श पे पड़ा है। आई कनेक्टेड इट एंड एन आउट पाइप, मैंने इसको आउट पाइप से जोड़ा, बाहरी पाइप से जोड़ा। वाज थैंकफुल, मैं धन्यवाद था और धन्यवाद था टू फाइंड दैट इट वर्कड, फिर मैं धन्यवाद था कि ये वापस चल पड़ा भाई, ये पंप चल रहा था। दैट नाइट ड्रैग्ड ऑन विथ एन एंडलेस, वो जो रात्रि थी वो बहुत ही लंबी रात्रि थी जिसका कोई अंत नहीं होने वाला था, वो रात्रि थी। बिटरली कोल्ड, काटने वाली ठंड। रूटीन ऑफ पंपिंग, हम रूटीन से पंपिंग कर रहे थे यानी एक के बाद दूसरा। स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो, और हम कोशिश कर रहे थे रेडियो पे ठीक करने का और उस पे रेडियो पे काम कर रहे थे, बात मतलब किसी से कांटेक्ट करने का। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज, लेकिन हम टू नो ओवर मिड डे, लेकिन हम जाहिर सी बात है वहाँ मिड डे मतलब उस दिन में, मिड डे दिन का मतलब जो दिन था वहाँ पर कोई किसी से उत्तर नहीं आया, रिप्लाई नहीं आया भाई। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग, और ये आश्चर्यजनक बात थोड़ी थी भाई, इस तूफान में कहाँ से उतर आएगा, कोई आसपास नाव होगी वो सुनेगी तभी तो आएगा। इन दिस रिमोट कॉर्नर, यानी सुदूर कोने में, वर्ल्ड यानी दुनिया के इस सुदूर कोने में कौन हमारे रेडियो का आंसर देता भाई। हाँ, शूज हैड सोलन अलार्मिंगली, जो शू का हेड था, सर था, वो बहुत ही चेतावनीपूर्ण ढंग से सूज गया। सी हैड 2 इनॉर्मस ब्लैक आइज, और उसकी दोनों आंखों पे बड़ी बड़ी सूजन हो गई, आंखें बड़ी बड़ी हो गई। नाउ सी सॉफ्ट अस ए डीप कट ऑन हर आर्म, और फिर उसने अपनी आर्म, अपनी भुजा पर कट मार के दिखाया। व्हेन आई आस्क्ड, जब मैंने पूछा व्हाई सी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, फिर मैंने जब उससे कहा कि इससे पहले क्यों नहीं बताया बेटा तुम्हारे हाथ कटा हुआ है, इतनी इंजरी हो गई। सी रिप्लाई, तो उसने उत्तर दिया उस बेटी ने, देखो 7 साल की थी, हाँ 7 साल की। आई डिडेंट वांट टू वरी यू, माँ आपको चिंतित नहीं करना चाहती थी, चिंता नहीं देना चाहती थी। व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, जब आप हम सभी को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। बेटी देखो कितनी समझदार है। बात करते हैं नेक्स्ट है बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3। अब 3 सुबह की बात करते हैं भाई, 2 हो गए अपने पास। द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल, पंप के से हमारा जो पानी का लेवल था वो अंडर कंट्रोल आ गया, हमारे काबू में आ गया। सफिशिएंटली का मतलब था पर्याप्त रूप से कंट्रोल में आ गया था। अस टू टेक 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन, और इतना कंट्रोल में आ गया था कि हम में से प्रत्येक कोई 2 घंटे रेस्ट कर सकता था रोटेशन पे, यानी 2 घंटे मैं निकल लिया, 2 घंटे बाद उसने कर लिया, उसके बाद 2 घंटे उसने कर लिया, ऐसे कर सकते थे। बट वी स्टिल हैड ए ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन, लेकिन एक बड़ा ट्रेमेंडस विशाल लीक का मतलब जहाँ से लीकेज जिसको अपन कहते हैं वो था समवेयर बिलो द वाटर लाइन, उस पानी की रेखा के नीचे, यानी पानी की रेखा ये पानी है, अगर हम बात करें तो ये जहाज है तो इतना ही नीचे है, तो यहाँ पे अपने पास क्या है, कोई ना कोई क्या था, अपने पास लीकेज था जिससे वहाँ पे पानी आ रहा था। एंड ऑन चेकिंग, और चेक करने पे पता चला, आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन टू द कील, और जब मैंने जांच किया तो जो मैं अपने पास बोट्स की जो मेन रिब थी, ये मेन रिब का मतलब जैसे ये लकड़ी की होती है अपने पास, इसके सहारे ये ऐसे फट्टे लगाए जाते हैं, ये जो फट्टे लगाए गए हैं इनको रिब बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, मेन रिब, यही रिब मतलब फसली, तो जहाज की फसली यही तो है। हाँ, तो ये अपने पास क्या थी, अपने पास नियरली यानी बहुत ही ज़्यादा सारी जिप जो थी वो टूटने को आ गई थी, वहाँ पे अपने पास वर स्मैश्ड डाउन टू द किल, वो अपने पास टूटने की कगार पे आ गई थी। इनफैक्ट वास्तव में देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप ए होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट ए फ्यू कबर्ड्स पार्टीशन,
और वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था जिससे अपने पास पूरे स्टारबोर्ड साइज को पकड़ के रख सके, बस कुछ एक पार्टीशन थे कबर्ड्स यानी अलमारियों के, यानी फट्टे वगैरह। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट, और वो जो अपनी बड़ी वाली लहर की बात करी थी ना थोड़ी देर पहले, उससे अब तक 15 घंटे हो चुके हैं। बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया, लेकिन जो अपने पास वेव वॉकर है वो इतना ताकतवर नहीं बचा भाई अब कि हम ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएं। हम ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंच सकते थे। आई चेक्ड और charts and calculated that there were two small island a few hundreds kilometers to the east। फिर मैंने अपने चार्ट रूम में भाई अपने कागज जो होते हैं ना, चार्ट वगैरह मानचित्र होते हैं, उनकी जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल करने पे मुझे पता चला कि वहां पर अपने पास इस तरफ पूर्व की तरफ 2 छोटे आइलैंड है, टापू है। वन ऑफ देम इल एम्स्टर्डम, उनमें से एक इल एम्स्टर्डम है, टापू का नाम है, याद रखना भाई। वाज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जो कि अपने पास वैज्ञानिक जांच केंद्र का बेस था, यानी वहाँ पे वैज्ञानिक है वो जांच करते हैं, मतलब प्रयोग करते हैं, अपनी इन्वेंशन खोज वगैरह करते हैं। ऑन ओवर ओनली होप वाज टू रीच दिस पिन प्रिक इन द वास्ट ओशियन, और हमारी एकमात्र आशा यही थी कि हम इस छोटे सी समूह पर, छोटे से टापू, पिन प्रिक्स का मतलब होता है पिन के समान छोटा, क्योंकि विशाल का समुद्र, छोटा टापू तो पिन प्रिक्स हो गया, तो उसको उस पर पहुंच जाए, हमारी आशा थी। बट अनलेस द वाइंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड होस्ट सेल, बस इसमें यह था कि जब तक कि समुद्र की हवाएं और जो समुद्र हमारा साथ नहीं देता तब तक हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर वी कुड होस्ट सेल, अगर हम हमारी जो तैराकी है, जो तैरना सारी रखते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं। ओवर चांसेज वुड बी स्लिम इंडिड, हाँ अगर हम बात करें अपने हमारे चांस की, तो जो हमारा चांस था वो बहुत ही छोटा सा था भाई। द ग्रेट वेव हैड पुट और ऑक्सिलरीज इंजन आउट ऑफ द एक्शन, क्योंकि हमारा जो मुख्य इंजन था वो काम करना बंद कर देता है उस बड़ी लहर के टकराने के बाद में। ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक, जो सहायक इंजन है वो भी काम करना बंद कर देता है, तो दिक्कत हो जाती है। अरे चलते चलते आप जंगल से जा रहे हो और आपकी गाड़ी का इंजन काम करना बंद कर दे, तो क्या होगा आपके साथ? डर लगेगा कि नहीं लगेगा? अब भूत आया, अब भूत आया, अब भूत आया, अब चुड़ैल आई, चुड़ैल आई, है ना, दिखे। फिर तो हवा में भी आप लोगों को ऐसा दिखेगा। ये था तो वैसे ही बेचारा उसके साथ हो रहा था। तो अब देखो बात करते हैं पर्सन हुज हैड स्वोलन, किसका सर सूज गया था, तो शूज कर देते हैं, शिव का चेहरा जो है, बस यही करना है। इसके बाद है वाई डिड शी नॉट टेल हर इंजरीज टू हर फादर, अपनी इंजरी के बारे में अपने पिता को क्यों नहीं बताया भाई उसने? बड़ा शानदार हिम्मत वाला जवाब था उस बच्ची का, याद आया होगा, नहीं याद रहा है? बिकॉज, मैं बता देता हूँ, बिकॉज शी डिड नॉट वांट टू वरी हिज हर फादर, है ना, ये कर देता हूँ। इसके अलावा और भी है, when he was trying to save them, जब वो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो बेटी का जवाब देखो क्या था, क्योंकि वो अपने पिता को चिंता नहीं देना चाहती थी जब वो उनको सभी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गुरुजी तो थक रहा है, लेकिन थाना तो आनंद आ रहा होना चाहिए ना। आनंद के साथ पढ़ोगे तो मान के चलो आप बिल्कुल ऐसे रुचि लेके करोगे किसी काम को, है ना, ऐसे मन से करोगे तो काम सही होना है। अगर अपने पास ऐसे बैठोगे अरे यार कौन करेगा, तो फिर वो कौन ही करेगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द आइलैंड, आइलैंड का क्या नाम था? तो एम्स्टर्डम नाम था, है ना। ये देख लेना भाई, अगर कोई स्पेलिंग वगैरह गलत हो जाए तो मैं यहाँ पे दिखाई देता हूँ। एम्स्टर्डम की स्पेलिंग ये रहा, AMSTERDAM, सही लिखा हूँ क्या? TERDAM, हाँ TER है, बस हो गया। एंटोनिम्स, इनसफिशिएंटली का मतलब होता है अपर्याप्त, पर्याप्त होता है, एक आया था, बस इन हटा दो, सफिशिएंटली लिख दो, तो क्या हो जाएगा? सफिशिएंटली, बस ये हो जाएगा इसका एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब विलोम शब्द। बात करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ आता है। ऑन द जनवरी 4th, अगर मैं, हाँ, ऑन द 4th of जनवरी, अगर मैं 4 जनवरी की बात करूं तो फिर आफ्टर 36 आवर्स ऑफ द कंटिन्यूस पंपिंग, 36 घंटे की पंपिंग करने के बाद में, लगातार 36 घंटे से पंपिंग कर रहे हैं
तो सोचो कितनी मेहनत की होगी उन लोगों ने। हाँ, वी रीच्ड एट द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, फिर हमारे पास कुछ सेंटीमीटर पानी ही बचा, वहां तक पहुंचे। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विथ द वाटर स्टिल कमिंग इन, बस अब हमें उतनी स्पीड बनानी थी कि जितना पानी अंदर आ रहा था उतना बाहर निकालना है, बस इतनी ही करना था, इतना ही करना था भाई। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, और जो मुख्य बात थी वो ये थी कि मेन मास्ट पे अब हम तैर नहीं सकते थे। ये मेन मास्ट है, यहाँ पे कपड़ा लगा तो इसके सहारे हम नहीं तैर सकते थे। क्यों? क्योंकि ये तो खराब हो चुका था, टूट चुका था, कमजोर हो चुका था। इसके बाद में प्रेशर, हाँ देखो, प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल्ड पार्ट, क्योंकि छोटा सा भी अपने पास प्रेशर है, दबाव है, वो हमारे पास उसको जो हल पार्ट यानी ऊपरी जो हिस्सा उससे उखाड़ कर परे फेंक सकता था। सो वी होस्टेड द स्ट्रॉम जिब, इसलिए हमने जो स्ट्रॉम जिब थी उसको पहने रखा भाई, उसको उसके सहारे, स्ट्रॉम जिब का मतलब जो पाल थी, पाल के सहारे अपन शुरू रहे। हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड्स वर, और हम उस तरफ बढ़ पड़े। पाल क्या होता है? वो जो ऐसे चलाते हैं, उनके सहारे बस हम चल दिए जिस तरफ मैंने अनुमान लगाया था इस तरफ टापू होने चाहिए। मेरी फाउंड सम कॉर्न बीफ, मेरी को कुछ मांस सूखे हुए मांस का मतलब विदेशों में ऐसे होता है भाई, मांस को पैक करके भेज दिया जाता है। बीफ का मतलब गाय का मांस। क्रैकर बिस्किट, कुछ क्रैकर बिस्किट मिलता है। एंड वी एट फॉर ओवर फर्स्ट मील इन द ऑलमोस्ट 2 days, और हमने जो हमारा मील यानी भोजन किया था वो लगभग 2 दिन में पहला भोजन किया था उस लहर के कारण। बट ओवर रिस्पाइट वाज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन हमारा जो संसाधन थे, हमारा जो मतलब सुख था वो छोटे समय के लिए था, ज़्यादा नहीं था भाई, आराम ज़्यादा नहीं था। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन टू बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, मैंने देखा हमारे पीछे, पूर्व की तरफ जा रहा था तो पीछे मतलब पश्चिम की तरफ से बड़े बड़े बादल फिर से आ रहे हैं भाई, राक्षस नुमा भागे आ रहे हैं। विथ इन द ओवर, कुछ ही घंटों में द वाइंड वाज बैक एट 40 knots एंड द सीज वर गेटिंग हायर, और कुछ ही देर में हवा है वो 40 की स्पीड से, 40 नॉट की स्पीड से चलने लगी, और जो समुद्र था वो ऊंचा उठने लग गया। समुद्र में मतलब अपने पास कहते हैं तूफान आना शुरू हो गया। द वेदर कंटिन्यूड टू डेट्रियोरेट थ्रूआउट द नाइट, और जो मौसम था वो खराब होता रहा। डेट्रियोरेट का मतलब होता खराब होना। थ्रूआउट द नाइट, बिल्कुल पूरी रात्रि को, सभी मतलब संपूर्ण रात्रि को। एंड बाय डॉन, और मॉर्निंग की बात करें January 5, अगर 5 जनवरी की बात करें, ओवर सिचुएशन वाज अगेन डिस्परेट, हमारी जो सिचुएशन थी, परिस्थिति थी, वो बड़ी निराशाजनक थी। सिचुएशन मतलब परिस्थिति, और डिस्परेट का मतलब निराशाजनक। अब आगे देखिए क्या होता है। आगे देखें तो व्हेन आई वेंट टू द कम्फर्ट द चिल्ड्रन, जब मैं बच्चों के पास गया, भाई बच्चे हैं डर जाते हैं, छोटी तो बच्चे हैं, एक 6 साल का, एक 7 साल के, तो फिर मैं उन जॉन ने पूछा डैडी, जॉन ने कहा डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम मरने वाले हैं? अब जाहिर सी बात है भाई, ऐसी कंडीशन में बच्चा डर जाता है। उसने कहा क्या पापा हम मरने वाले हैं? लेकिन बच्चे की बहादुरी देखना। आई ट्राइड टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट, मैं उसको विश्वास दिलाने की कोशिश करता हूँ कि नहीं हम कर लेंगे बेटा, चिंता मत करो, हम सही रखेंगे। बट यू एंड मम्मी, क्या है बट डैडी, लेकिन उसने कहा बट पिताजी, पापा, ही वेंट ऑन, वो जारी रहा, वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। हाँ, जो उसने कहा कि पापा हम मरने से नहीं डरते हैं, अगर आप, मैं और मम्मी यानी हम सभी साथ हो सकते हैं तो हमें मरने से डर नहीं लगता है। एंड यू एंड मम्मी, शिव एंड आई, कौन कौन? छोटा सा बच्चा जिस कह रहा है कि आप, मम्मी, शिव और मैं अगर एक साथ हैं तो हमें मरने से भी डर नहीं लगता है। बच्चे की बात सुनो, और आप लोग होते हो कि आप इतनी हिम्मत, आप पढ़ने में तो हिम्मत नहीं दिखाते हो। अरे मैं आप लोगों को बहुत बार समझाता हूँ, पढ़ना कितना जरूरी है, इतना जरूरी है कि अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो ये मान के चलो आपको मजदूरी करनी पड़ेगी। अब मैं बता देता हूँ कैसे, कि आपको एक अच्छा सा एक सुविचार सुना देता हूँ, है ना, ध्यान से समझना इस बात को कि क्या इन पंक्तियों में देखो कितना दम है। ये देखना, इसमें ऐसे लगेगा जैसे हाँ सर क्या सुनाए हैं। क्या होता है कि शिक्षा, यानी जो मैं बता रहा हूँ, मैं शिक्षा से संबंधित बात करता हूँ, शिक्षा आपके भाग्य की वो चाबी है। क्या है? शिक्षा आपके भाग्य की वो चाबी है जो आपके लिए बंद हर दरवाजे को खोल सकती है। याद है ना? ध्यान रखना भाई। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विथ विच
टू रिस्पॉन्ड। अब जब छोटे से बच्चे ने ये बात कही तो मेरे पास शब्द नहीं थे कि मैं बेटे को कहूँ क्या। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी। लेकिन मैंने निश्चय कर लिया भाई, जब मैं बच्चों के कमरे से बाहर निकला तो मैंने निश्चय किया, टू डिटरमाइन यानी दृढ़ निश्चय किया, टू फाइट लड़ने के लिए, द सी समुद्र से लड़ने के लिए, विथ एवरीथिंग आई हैड जो कुछ मेरे पास था मैं उसके सहारे से इस महासागर से लड़ूंगा भाई, इस समुद्र से लड़ूंगा, अथाह चीज से लड़ूंगा मेरे बच्चों के लिए। जब बात बच्चों पे आती है ना तो बाप वो कुछ कर जाता है जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। तो देखो बाद में आ गया टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड। सबसे पहले मैं स्टारबोर्ड साइड जो कमजोर था उसकी सुरक्षा करने के लिए आई डिसाइडेड टू हीव टू विथ द अनडेमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द ऑन कमिंग वेव। पहले तो मैंने इस उतार चढ़ाव के साथ, जो हेव का मतलब उतार चढ़ाव के साथ, मैंने ये निश्चय किया कि जो अनडेमेज्ड भाग है वो मैं क्या कर दूंगा, उसकी लहर की तरफ कर दूंगा। जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि वो जो टूटा हुआ हिस्सा वो मजबूत रहेगा और अपने पास मजबूत हिस्सा उससे पानी टकरा कर रुक जाएगा। यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर। मैंने ये सोचा कि जो इम्प्रोवाइज्ड का मतलब सुधारा हुआ एंकर, एंकर होता है इस कंडीशन में होता है, इस यहाँ पे और यहाँ पे सांकल बंदी होती है वो होता है। तो ये अपने पास क्या होता है कि ये था वहाँ पे, तो इसके सहारे ऑफ हैवी नायलॉन रोप, बड़ी ही भयानक जो नायलॉन यानी प्लास्टिक की जो रस्सी होती है उसके साथ, एंड 20 लीटर्स प्लास्टिक बैरल्स ऑफ द पैराफिन। और जो केरोसिन थे उसके 22 लीटर के 2 कैन बड़े कैन थे, उनके सहारे मैंने एंकर बनाने की कोशिश की। दैट इवनिंग, उस शाम को, मेरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स। उस शाम को मैं और मेरी दोनों हाथ पकड़ के बैठे भाई। एज द मोशन ऑफ द शिप्स ब्रोट मोर, जब अपने पास नाव की गति और बढ़ी भाई, हलचल और बढ़ी, एंड मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स। जो अपने पास प्लैंक्स का मतलब फट्टे जो होते हैं उनके बीच से पानी आ रहा था। वी बोथ फेल्ट दैट एंड वाज नियर, वेरी नियर। हम दोनों सोच रहे थे कि हमारा अंत निकट है, लेकिन ऐसा नहीं होगा भाई। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्ट्रॉम, लेकिन वेव वॉकर हमारी नाव जो थी वो तूफान के बीच से चल पड़ी, निकल गई भाई, बच गई वहाँ से। बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 जनवरी की सुबह है, विथ द वाइंड ईजिंग, हवा की गति के साथ, आई ट्राई टू गेट ए रीडिंग ऑन द सेक्शन, मैंने अपने पास अक्षांश को पढ़ने की, सेक्शन का मतलब था अक्षांश पढ़ने की कोशिश की, पढ़ रहा था। बैक इन द चार्ट रूम में, आई वर्कड ऑन द वाइंड स्पीड, मैं वाइंड की गति पढ़ रहा था, जांच कर रहा था। चेंजेस ऑफ कोर्स, बदली भाई निश्चित रूप से। ड्रिफ्ट एंड करंट इन एफर्ट टू कैलकुलेट ओवर पोजिशन, और जो करंट जलधारा थी, ड्रिफ्ट का मतलब ही जलधारा जो थी वो हमारी ओवर पोजिशन को क्या कर रही थी, जांच कर रही थी। कैलकुलेट का मतलब जांच। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वाज दैट we were somewhere in the 51,50,000 किलोमीटर ऑफ द ओशियन लुकिंग फॉर द 65 किलोमीटर्स वाइड आइलैंड। और जब मैंने ये द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन, जो मैं कुछ सबसे बढ़िया दृढ़ निश्चय कर सकता था वो ये था कि हम एक 1.5 लाख किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैले हुए इस महासागर में 65 किलोमीटर का टापू ढूंढ रहे थे। ये तो वही बात हो गई भाई, अपने रेगिस्तान में कोई सुई खो गई हो। अरे रेगिस्तान में सुई खो जाए मिल जाएगी क्या? तो 1.5 लाख किलोमीटर में 65 किलोमीटर वाला टापू मिल जाएगा क्या? ये देखो, वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं सोच रहा था, स्यू मूविंग पेनफुली, स्यू मेरे पास बड़ी कष्ट से आई बेचारी, ज्वाइन में मेरे साथ आई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वलन, और अब देखा तो उसका जो बाएं तरफ का जो सर था वो बहुत ही ज़्यादा सूज गया। एंड हर ब्लैकेंड आइज नेरोड ऑफ द स्लिट्स, और जो उसकी आंखें बेचारी की सूज गई थी, जो कि काली हो गई थी, उसकी आई स्लिट्स का मतलब तो ये पलकें जो होती है पास आ गई, बंद होने की कगार पे थी। सी गेव मी ए कार्ड सी हैड मेड, और उसने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने बनाया था। बच्चों की हिम्मत देखो भाई। ऑन द फ्रंट सी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मेरी एंड मी विथ द वर्ड्स, उसने कार्ड्स पे क्या बनाया था, कैरिकेचर बनाया था। कैरिकेचर का मतलब होता है पेंसिल से चित्र जिसको अपन कहते हैं वो बनाया था, और उस पे शब्द लिखे थे। क्या लिखे थे? हियर आर सम फनी पीपल, यहाँ पे कुछ आनंददायक लोग हैं भाई। डिड दे मेक यू लाफ, क्या ये आपको हंसाएंगे, हंसा सकते हैं? आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, मैं भी बहुत जोर से हंसा भाई। इनसाइड वाज ए मैसेज, इसके अंदर एक मैसेज था भाई, संदेश था। ओ है आई हाउ आई लव यू बोथ, कि मैं आपसे कितना प्रेम करती हूँ। सो दिस कार्ड इज से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और ये कार्ड इसलिए था कि वो आपको धन्यवाद कर रही है और अपने पास अच्छे की आशा में है। Somehow we had to make it, और हमें किसी भी तरीके से करना था भाई, हमें पहुंचना था।
नेक्स्ट बात करें, आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशंस, मैंने क्या की, गणना की और पुनर्गणना की। चेक का मतलब गणना, जांच करना, पुनर्जांच करना, कैलकुलेशन अपने अनुमान जो कैलकुलेशन गणना कर रहा था उसके बारे में। वी हैड लॉस्ट ओवर मेन कंपास, और हमारा जो मुख्य कंपास था, जो दिशा सूचक यंत्र होता है वो होता है, तो वो हमारे पास क्या है, वो खो गया, खराब हो गया। एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर द मैग्नेटिक वेरिएशन, और मैं एक अन्य दूसरा स्पेयर जो अपने पास यंत्र था उससे जांच कर रहा था, जिसकी मैग्नेटिक जो वेरिएशन है वो सही नहीं थी, सही जांच नहीं कर सकती थी। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस, एंड मैंने अपने आप को इसकी अनुमति दी। एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स, फिर मैंने अपने पास से पश्चिमी जो जलधारा है विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, जो कि हिंद महासागर के इस भाग में चलती है, उनके द्वारा मैंने जांचें की। अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक एंड आस्क्ड लेरी टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ द 180-50 डिग्रीज, मैं 2 बजे डेक पे गया, ऊपरी हिस्से पे गया, लेरी से कहा कि हमारे जहाज को 180-50 डिग्रीज पे मोड़ दो या इसके साथ चलो। इफ़ वी वर लकी, अगर हम भाग्यशाली हुए, आई टोल्ड हिम ए कन्विक्शन आई डिड नॉट फील, बिल्कुल एक निश्चय के साथ कहा, लेकिन मैं सोच नहीं सकता था, मैं मान नहीं सकता था, महसूस नहीं कर सकता था। ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट द अबाउट 5 PM, मैंने कहा कि हमें 5 बजे तक वो टापू मिल जाएगा। देन विथ ए हैवी हार्ट, और उसके बाद एक भरे हुए दुखी दिल के साथ, आई वेंट बिलो, मैं नीचे गया, क्लाइंब ऑन माई बंक, अपने बंक पे चढ़ा, बंक का मतलब जहाँ पर नाव में सोने की जगह होती है। एंड अमेजिंगली, और आश्चर्य की बात थी, डोब मैं सो गया। व्हेन आई वोक अप इट वाज 6 PM, जब मैं उठा तो शाम के 6 बज गए। एंड ग्रोविंग डार्क, और अंधेरा हो रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, और मैं ये जान गया कि भाई हमसे टापू खो गया, हम टापू से निकल गए या मिस हो गया। एंड विथ द सेल वी हैड लेफ्ट, और तैरने के साथ साथ वो पीछे रह गया होगा। वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली वाइंड्स, और हमारे पास अब दोबारा आशा नहीं थी कि पश्चिमी हवाओं का सामना कर सकें, इतनी ताकत नहीं थी। बात करते हैं नेक्स्ट। एट दैट मोमेंट ए टाउजल्ड हैड अपीयर्ड माई बंक, फिर मेरे पास एक सूजा हुआ सर, टाउजल्ड का मतलब जो उभरा सिर था जैसे शिव का। कैन आई हैव ए हग जोनाथन आस्कर, जोनाथन ने कहा क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ। शी वॉज राइट बिहाइंड हिम, शी उसके पीछे थी। वाई आई एम गेटिंग ए हग नाउ आई आस्कर, मैंने पूछा अब मुझसे गले क्यों लगना भाई। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, क्योंकि आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। एंड द बेस्ट कैप्टन, और दुनिया के सबसे अच्छे कप्तान हो। माई सन रिप्लाई, मेरे बेटे ने उत्तर दिया। नॉट डैडी जॉन आई एम अफ्रेड, मैंने कहा नहीं बेटे मैं नहीं, उसने कहा मैं डरा हुआ था। वाई यू मस्ट बी सैड सी, उसने कहा क्यों नहीं, आप हो दुनिया के सबसे बढ़िया फादर हो, अच्छे फादर हो। इन मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, बिल्कुल ऐसे स्पष्ट आवाज़ में, वास्तविकता की आवाज़ में कहा। यू फाउंड द आइलैंड, आपको वो टापू मिल गया है। वॉट आई साउटेड, मैं चीख कर, क्या। इट्स आउट वे देयर इन द फ्रंट ऑफ अस, वो देखो सामने है हमारे। द कोरस्ट एज बिग एज ए बैटलशिप, और उन्होंने वैसे गाना गाया जैसे कि अपने पास एक बड़ा जहाज जीत लिया हो। बात करते हैं नेक्स्ट। आई रस्ट ऑन द डेक, मैं डेक पर गया ऊपरी हिस्से पे, एंड गेज द विथ रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ द इले एम्स्टर्डम, और मैं बड़ी खुशी के साथ इले एम्स्टर्डम को देखता हूँ, टापू को देखता हूँ। इट वॉज ओनली अ ब्लैक पीस ऑफ द वॉल्केनिक रॉक, और ये केवल एक अपने पास एक खाली पड़ा सुनसान टुकड़ा था वॉल्केनिक रॉक, यानी अपने ज्वालामुखी की चट्टान का। विथ लिटिल वेजिटेशन, बहुत ही कम वेजिटेशन, वनस्पति के साथ। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, ये दुनिया का सबसे सुंदर आइलैंड था। क्यों कह रहा है, अलंकारिक तौर पे कह रहा है, क्यों, क्योंकि इसने उनको बचा लिया। व्हेन एंकर्ड ऑफशोर फॉर द नाइट, और जब वहाँ रात्रि के लिए एंकर डाला गया, भाई एंकर डाल दिया, रात ही तो रुकना था। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस अशोर, और बाद में सुबह सारे जो 28 सदस्य वहाँ पे रह रहे थे, इनहेबिटेंट का मतलब निवासी, वो सारे खुशी के साथ, यानी बिल्कुल चीयर करने के लिए, हमें खुशी देने के लिए हमारी सहायता करते हैं, ऑफशोर यानी किनारे पे आने के लिए। विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन, मेरे पैरों के नीचे वापस जमीन। माई थॉट्स वर फुल ऑफ लेरी एंड हार्बी, मेरा सारा जो दिमाग था ना, मैं किस विचारों से भरा था, लेरी और हर्ब के बारे में। चेयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी था। अंडर दैट डायरेस्ट स्ट्रेस, इस भयानक दबाव में भी, डायरेस्ट का मतलब भयानक, स्ट्रेस दबाव में, तनाव में। एंड ऑफ मेरी के बारे में। एंड who stayed at the wheel for those crucial hours,
जिसमें वो अपने पास उस क्रूशियल भयानक समय में भी उस व्हील मतलब उस हैंडल को संभाली थी। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट, ज़्यादातर मैंने सोचा ऑफ ए 7 ईयर ओल्ड गर्ल, एक 7 साल की लड़की के बारे में सोचता हूँ, हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट ए हेड इंजरी, जो कि हेड इंजरी में हमें चिंता नहीं देना चाहती थी, विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशंस टू रिमूव ए रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल। उसके बाद में उसकी 6 ऑपरेशन करने पड़े, इसके जो स्कल खोपड़ी का जो हड्डी है वहाँ और उस त्वचा के बीच में ब्लड क्लॉट हो गया था। ब्लड का क्लॉट का मतलब थक्का जमना। एंड ए 6 ईयर ओल्ड बॉय हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई, और एक 6 साल के बच्चे के बारे में सोच रहा था जो मरने से नहीं डरता था। यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म और यहाँ से आपके प्रश्न शुरू। देखो प्रश्नों में कुछ एक तो चेंज है, कुछ एक नहीं है, तो देखते हैं। देखो, डिस्क्राइब द नरेटर्स बोट, पहले तो आपको जो नाव थी उसका वर्णन करना है, तो ये कर देते हैं। द नरेटर नेम्ड हिज बोट वेववॉकर, लेखक ने अपनी नाव का नाम क्या रखा? वेववॉकर। इट वाज ए 30 टन वुडन हल्ड बोट, और ये 30 टन की लकड़ी की जहाज थी। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इट वाज 23 मीटर्स लॉन्ग, 23 मीटर लंबी थी। एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स बिल्ट द बोट टू सपोर्ट द लॉन्ग वॉयज, और इसको बिल्कुल एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनली व्यावसायिक रूप से लंबी यात्रा के लिए बनाया गया था। द नरेटर टेस्टेड द बोट्स एफिशिएंसी इन द रफेस्ट वेदर, सबसे बुरे तूफान में इसकी जांच करता है। द कुड फाइंड इन द इंग्लिश वाटर, ब्रिटिश वाटर या इंग्लिश वाटर एक ही बात है। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस ऑफ द वॉयज ऑन द 4th एंड 5th जनवरी, 4-5 जनवरी को उनकी क्या दशा थी, क्या हालात थे, उनका वर्णन करना है। ऑन द 4th एंड 5th जनवरी वी कैन सी, वी का मतलब हम देख सकते हैं, दैट द वॉयजर्स, जो यात्री है पानी से यात्रा करने वाले वॉयजर्स, वल्नरेबल, यानी वल्नरेबल का मतलब होता है असुरक्षित, असुरक्षित। तो वो जो थे 4 से 5 जनवरी को हम देखते हैं कि वो सारे यात्री जो थे वो असुरक्षित थे। वल्नरेबल का मतलब आफ्टर वर्किंग फॉर 36 आवर्स, 36 घंटों के काम करने के बाद द कुड फाइनली ब्रिंग द लीकी बोट अंडर कंट्रोल, वो अपने पास लीक हुई बोट को कंट्रोल में करने में सफल होते हैं। दो द शिप वॉज नॉट इन गुड कंडीशन, हाँ यद्यपि जो जहाज था वो अच्छी दशा में नहीं था। द कुड नॉट होइस्ट द मेन मास्ट, वो अपने पास उस मेन मास्ट के सहारे नहीं तैर सकते थे, उसको बनाए नहीं रख सकते थे। केप्ट सेलिंग, तैर नहीं सकते थे, बेस्ड ऑन द स्टॉर्म जिप के सहारे। एट नून, दोपहर में, द हैड लंच आफ्टर 2 days ऑन द आइलैंड, और अपने पास वो क्या करते हैं, एट नून, दोपहर में, द हैड लंच आफ्टर 2 days ऑन द आइलैंड, वो अपने पास से क्या करते हैं उस आइलैंड पे, आइलैंड एट नून द हैड लंच देयर 2 days ऑन द आइलैंड, आइलैंड के पास पहुंचते हैं ना जब, उस समय वो अपने पास से 2 दिन में पहला खाना खाते हैं। एंड नियर बाई आइलैंड ऑन द मैप, मैप के जो पास होता है ना उसकी बात कर रहा है। बट द वेदर डिटेरियोरेटेड अगेन इन द इवनिंग विथ ब्लैक क्लाउड एंड ए स्टॉर्म, और लेकिन शाम के समय वेदर वापस खराब हुआ तूफान के साथ, काले बादलों और तूफानों के साथ। वी कैन सी, हम देख सकते हैं, हार्ट वार्मिंग मोमेंट बिटवीन द नरेटर एंड हिज चिल्ड्रेन, हम देख सकते हैं कि बच्चों के बीच में और उसके पिता के बीच में एक दिल को गर्मजोशी वाला बातें सुनने को मिलती है। वेयर हिज सन सेज दैट, जो जहाँ पर उसका बेटा कहता है, दे आर नॉट अफ्रेड टू डेथ, कि वो मरने से नहीं डरते हैं। द स्टॉर्म लास्टेड अंटिल द मॉर्निंग ऑफ द जनवरी 5th, और मॉर्निंग 5 जनवरी की सुबह तक वो तूफान जारी रहता है। द नरेटर एंड हिज वाइफ थॉट द एंड वाज नियर, वो ये सोचते हैं कि उनका अंत निकट है, बट दे कंटिन्यू टू सेल, लेकिन वो तैरना जारी रखते हैं। द वेदर डिटेरियोरेटेड ऑन जनवरी 5th टू, 5 जनवरी को भी मौसम खराब था, बट द बोट केप्ट सेलिंग, यहाँ पे सेलिंग है, अंटिल द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन वो अगली सुबह तक जहाज वो चल सकता है। सेलिंग अंटिल। नेक्स्ट बात करें, हाँ, व्हाट difference did you notice between the reaction of adults and the children when they face the danger? भाई जब आप बताओ कि आप बच्चों के बीच में और बड़ों के बीच में क्या करते हो, क्या नोटिस ध्यान देते हो जब उनके सामने कोई समस्या आती है, खतरा आता है। एडल्ट्स आर मोर थॉटफुल दैन चिल्ड्रेन, वो ये कहते हैं कि जो बड़े होते हैं, एडल्ट्स का मतलब बड़े, वो ज़्यादा विचारणीय होते हैं। दे हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैन चिल्ड्रेन, उनके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चों के बजाय। टू ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द चिल्ड्रेन आर प्योर ह्यूमन बीइंग्स विथ नो एक्सपीरियंस ऑफ द ग्रीफ ऑफ और फियर,
और बच्चे हैं वो बेचारे अपने पास चिल्ड्रन आर प्योर ह्यूमन, वो बिल्कुल साफ सुथरे प्राणी होते हैं, ह्यूमन का मानव से लिया जाता है। एक्सपीरियंस ऑफ ग्रीफ, जिनको कोई अपने पास दुख और डर का कोई अपने पास अनुभव नहीं होता है। दिस इज वाई एडल्ट्स आर मोर हॉरिफाइड बाय द एनी डिफिकल्टी सिचुएशन, इसीलिए जो बड़े होते हैं वो ज़्यादा डर जाते हैं ऐसी सिचुएशन में, बुरी दशा में। वेयर चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द सिचुएशन एंड एक्सेप्ट द इट इजीली, लेकिन बच्चे इस जटिलता को नहीं समझ पाते, कॉम्प्लेक्सिटीज का मतलब जटिलता, और वो इसको आसानी से मान लेते हैं कि हो जाएगा। द रिफ्लेक्शन कैन बी सीन इन द स्टोरी एज वेल, यही अपने पास जो प्रतिबिंब है वो देखने को मिलता है कहानी में। द नरेटर एंड हिज वाइफ थॉट देयर एंड वाज नियर, लेखक और उसकी पत्नी क्या सोचते हैं कि उनका अंत निकट है। एंड वी कैन सी द नरेटर वेंट थ्रू ह्यूज मेंटल प्रेशर, हम देख सकते हैं कि जो लेखक है वो मानसिक दबाव में, बड़े मतलब गहरे बड़े मानसिक तनाव में गुजरता है। एंड टेंशन, तनाव में। इन द सिचुएशन, इस परिस्थिति में। ही हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेविंग हिज फैमिली, उसका उत्तरदायित्व है कि वो अपने परिवार को बचाए। ही वॉज स्कैर्ड एट द पॉइंट, वन पॉइंट, वो एक पॉइंट पे डर भी जाता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ द चिल्ड्रेन शोड ग्रेट ब्रेवरी, लेकिन दूसरी तरफ बच्चे हैं वो आपके पास बहादुरी दिखाते हैं, ब्रेवरी बहादुरी। द लिटिल बॉय जोनाथन टोल्ड हिज फादर ही वाजंट अफ्रेड ऑफ डेथ, जोनाथन ये कहता है कि वो मरने से नहीं डरता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ सुजेन हु वाज ओनली 9 ईयर ओल्ड, यहाँ पे 9 नहीं है 7 ईयर ओल्ड है भाई, है ना, अपन ने शुरू में देख लिया था भाई, ये हो जाता है गलती से, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 7 मैं लिख देता हूँ। और टॉलरेटेड द पेन ऑफ द हेड वम्प, जो कि अपने पास सहन कर लेती है वो जो सर सूजा था उसका। सी इवन मेड ए कार्ड फॉर द हर पेरेंट्स, इसके अलावा उसने कार्ड भी बनाया था सो दैट दे माइट फील बेटर, और उस बेटी ने तो बताया, सुजैन ने तो एक कार्ड भी बनाया था, थोड़ी देर पहले बात हुई थी जिसपे उसने अपने मम्मी पापा को बनाया था, कुछ शब्द लिखे थे जिससे वो थोड़ा अच्छा महसूस कर सके। बच्चे तो ऐसे होते हैं भाई, मन के सच्चे होते हैं। दस द चिल्ड्रन वर मोर स्पॉन्टेनियस दैन द एडल्ट्स इन द डिफिकल्ट सिचुएशन, इसीलिए कहते हैं कि बच्चे वो ज़्यादा धैर्यवान होते हैं, बुरी जो दशा होती है, बुरी जो कंडीशन होती है, डिफिकल्ट यानी कठिनाई जो कंडीशन होती है ना, कठिनाई से भरी, वहाँ पर बुजुर्गों के बजाय एडल्ट्स के अनुसार। हाउ डज द स्टोरी सजेस्ट द ऑप्टिमिज्म, आशावादी होता है ना ऑप्टिमिज्म, हेल्प्स टू एंड्योर द डायरेस्ट स्ट्रेस, यानी भयानक स्ट्रेस दबाव को भी सहन करने में आशा कैसे साथ देती है, ये होता है। होप इज अ ग्रेट इन्फ्लुएंसर, आशा एक बड़ा इन्फ्लुएंसर यानी प्रभाव करने वाला जिसको कहते हैं, जिससे अपन मोटिवेट हो सके, वो होता है इन्फ्लुएंसर। इवन इन द डार्केस्ट ऑफ द सर्कमस्टेंसेज, यहाँ तक कि बिल्कुल ही भयानक, डार्केस्ट का मतलब गहरा होता है, वैसे काला होता है, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं, सर्कमस्टेंसेज का मतलब वातावरण, यानी बुरे से बुरे वातावरण में भी ही होप कीप्स अस अलाइव, आशा हमें जिंदा रखती है। ह्यूमन बींग्स आर स्ट्रॉन्गर देन द थिंक, मनुष्य ये सोचते हैं कि वो मजबूत है, देन द थिंक, उससे सोचते हैं उससे ज़्यादा, एंड स्मार्टर देन द बिलीव, और जो वो बिलीव करते हैं उससे ज़्यादा स्मार्ट है। समटाइम्स फाइटिंग द ऑड में लीड टू विनिंग, अगर अपन बात करें कभी कभी लड़ते हुए विचित्र चीज़ों की तरफ वो हम विनिंग की तरफ बढ़ जाते हैं, जीत की तरफ बढ़ जाते हैं। फॉर दिस पर्पज, इस उद्देश्य के साथ मेन मस्ट स्टिक टू देयर फेथ एंड बिलीव्स, इसका मतलब यह है कि मनुष्य को अपनी आशाओं के साथ, अपने विश्वास के साथ चिपके रहना जरूरी है। ऑप्टिमिज्म यानी आशावादी इज ग्रेटली नीडेड बिकॉज, और आशा जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। विदाउट इट, बिना इसके वी कैन नॉट फेस एनी हार्ड सिचुएशन, इसके बिना हमें कोई कठिन परिस्थिति सहन नहीं कर सकते हैं। इफ़ वी थिंक वी आर लॉस्ट बिफोर लॉसिंग, अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हम खो जाएंगे खोने से पहले, वी कैन नेवर सक्सीड, तो फिर हमें कोई सफलता नहीं मिलेगी। इसका बढ़िया सा एग्जाम्पल बता देता हूँ, एग्ज़ाम आने वाली है और एग्ज़ाम से पहले आप कहते हो यार मेरे से पास नहीं होगा, तो 100% फेल होगे, ये तो लिख के ले लो। अगर आप एग्ज़ाम देने से पहले सोचते हैं पापा मेरे से को नहीं हुए, तो वहाँ पे 100% असफल होगे। लेकिन आपको कुछ याद नहीं है, आपने कुछ नहीं पढ़ा, पूरी साल नहीं पढ़े, लेकिन आपने लास्ट के 10 दिन में इतनी मेहनत करी, तो फिर इसका मतलब आप सफलता हासिल कर लोगे। तो वही बात यहाँ पे है। इवन इन द डायरेस्ट डिस्ट्रेस, चाहे अपने पास कितना ज़्यादा दुख क्यों नहीं, सॉरी, द स्टोरी रिफ्लेक्ट्स, ये कहानी बताती है द सेम, ये कहानी सेम वही परिस्थिति बताती है। इवन इन द डायरेस्ट स्ट्रेस, यहाँ तक कि बुरे से बुरे तनाव में द वॉयजर्स डिड नॉट लॉस होप, जो तैराक थे, जो वहाँ उस नाव के यात्री थे, उन्होंने आशा नहीं खोई।
द सेव्ड देयर बोट, उन्होंने अपनी नाव को बचाया, केप्ट सेलिंग, तैरना जारी रखे, विथ ऑल देयर एनर्जी, अपनी सारी शक्ति के साथ, दो इट सीम्ड द बोट माइट ड्राउन, लेकिन ऐसा तो लगा भाई जहाज डूब जाएगा, लेकिन नहीं, हिम्मत देखो, द केप्ट पंपिंग एंड द वाटर आउट, लेकिन वो पंपिंग करते रहे, पानी को बाहर निकालते रहे, एट द सेम टाइम, समान समय पर, द नरेटर डिड हिज बेस्ट कैलकुलेशंस, और वहाँ पर वो अपनी बढ़िया कैलकुलेशन गणना करता है, टू रीच द एन आइलैंड, टापू पे पहुँचने पर, फाइनली द रीच द आइलैंड एंड दस कंप्लीटेड देयर वॉयज, और वो आइलैंड पे पहुंच जाते हैं और अपनी यात्रा पूरी करते हैं, विदाउट ऑप्टिमिज्म, बिना आशा के, दैट कुड नेवर डू दैट, अगर उनमें आशा नहीं होते रहे यार हमसे नहीं होगा, ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो वो पक्का नहीं कर पाते, पक्का नहीं कर पाते। ये ध्यान में रखना, आप पूरी साल नहीं पढ़े हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ आप 10 दिन पढ़ के देख लो कि मैं करूँगा, ये जब आपके दिमाग में आ जाता है मैं करूँगा तो 100% होगा। बात करते हैं नेक्स्ट, What do you know about एल एम्स्टर्डम? एल एम्स्टर्डम के बारे में आप क्या जानते हो? तो ये क्या है? ये एक टापू का नाम है जो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ही पढ़े हैं। हाँ, एल एम्स्टर्डम इज ए स्मॉल आइलैंड इन द इंडियन ओशियन। अगर बात करें तो ये भारत दक्षिण जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर का एक छोटा सा टापू है। इट इज अंडर द कंट्री ऑफ फ्रांस, ये फ्रांस के अधिकृत क्षेत्र में है। एंड द आइलैंड इज यूज्ड एज ए मेट्रियोलॉजिकल स्टेशन, और ये एक मौसम विज्ञान के केंद्र के रूप में, यानी मौसम की जानकारी ली जाती है यहाँ से, उसके केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है, या यहाँ पे रहते हैं वैज्ञानिक रहते हैं। द आइलैंड हैज़ ओनली 28, यहाँ पे 28 है इनहेबिटेंट्स, इस पे कुल 28 जो निवासी है वो हैं। एंड इज ओनली 65 किलोमीटर लॉन्ग, और ये केवल 65 किलोमीटर लंबा है। इट इज सिचुएटेड बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, ये साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है। इन द साउथर्न इंडियन ओशियन, दक्षिणी हिंद महासागर में। एंड ओनली कवर्स 86 स्क्वायर किलोमीटर्स, और ये अपने पास 86 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है, वैसे 65 लंबा है। नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंड विथ ओमिनस साइलेंस? ओमिनस साइलेंस के द्वारा क्या घटित हुआ था? याद है क्या नाम आया था ऐसे ओमिनस साइलेंस? द नरेटर एंड हिज कंपेनियन फेस्ड बैड वेदर इन द इंडियन ओशियन, जो लेखक था और जो उसके साथी थे वो बुरे मौसम का सामना करते हैं इंडियन ओशियन, हिंद महासागर में। ऑन 2 जनवरी एट अबाउट 6 PM, शाम के 6 बजे 2 जनवरी को, द एटमॉस्फेयर बिकेम साइलेंट, एटमॉस्फेयर वातावरण साइलेंट हो गया, चुप हो गया, शांत हो गया। सून द वाइंड स्टार्टेड रोरिंग, बाद हवा तेज गति से चलने लगी। एंड द नरेटर सा ए क्लाउड कमिंग टुवार्ड्स दैट बोट, और एक लेखक ने देखा कि बादल आ रहा है नाव की तरफ। बट टू हिज अटर सरप्राइज, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए, ही रियलाइज इट वाज ए लार्ज वेव, लेकिन उसने महसूस किया कि बड़ी लहर है। ट्वाइस एज हाई एज द अदर वेव्स, बिल्कुल जो अन्य लहरें थी उनसे दुगुनी ऊंची। द वेव हिट द बोट, और जो वेव है, जो लहर है, वो अपने पास से उस नाव की टकराती है। एंड देयर वाज ए बिग कोलिजन बिटवीन द वेसल एंड द वाटर, और उसके बाद में पानी और उस नाव के बीच में, वेसल का पानी का जहाज होता है उसके बीच में बड़ी टकराव होती है। आई था ये, बिल्कुल आया था। नेक्स्ट, हाउ डिड सुजैन रिमेन ए स्ट्रॉन्ग गर्ल इन द डिजास्टर्स सिचुएशन? बिल्कुल भयानक परिस्थिति में भी सुजैन वो मजबूत लड़की बनी रहती है। कैसे? देखो, सुजैन वाज ओनली 7 है भाई, यहाँ पे 7 साल की थी वो, ना ये मिस प्रिंट हो गया। ओल्ड व्हेन सी जॉइंड हर पेरेंट्स ऑन द वॉयज, जब वो 7 साल की थी तब उसने अपने माता पिता की यात्रा को ज्वाइन किया था ना, तो वो 7 साल की थी, यहाँ पे 7 साल है। व्हेन द ह्यूज वेव हिट देयर बोट, जब एक बड़ी लहर उनके बोट से टकराती है, सुजैन गोट बैडली वाउंडेड, सुजैन को बड़ा घाव लग जाता है। सी गोट ए बम्प ऑन हर हेड, हेड है भाई यहाँ पे, हेड HEAD, ये मिस प्रिंटिंग हुई है, कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लो मैं सही करवा रहा हूँ रे, आप लोगों को बाद में कहोगे कि सही नहीं करवाए। हाँ, मिस प्रिंटिंग का हो जाता है, कोई बात नहीं है भाई। देखो, हाँ, तो यहाँ पे देखो ये हेड है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे हेड। बट सी रिमेंड काम इन द हार्ड टाइम, लेकिन वो बिल्कुल बुरे समय में, कठिन समय में भी साइलेंट रहती है, शांत रहती है। सी मेड ए कार्ड फॉर हर पेरेंट्स सो दैट दे माइट फील बेटर, और वो अपने माता पिता के लिए कार्ड बनाती ताकि वो अच्छा महसूस कर सके। हर बम्प इज इन द हेड
इवेंचुअली गोट बिगर, और उसके बाद में उसका जो सर का घाव था, जो अपने पास बम्प था, वो बड़ा हो जाता है। एंड इट स्टार्टेड टू अफेक्ट हर आइज, और इससे उसके आंखों पे प्रभाव पड़ता है। बट सी एंड्यूर्ड द पेन, लेकिन वो कष्ट को सहन कर लेती है, दुख को सहन कर लेती है। दस सुजैन बिहेव्ड वेरी मेच्योरली थ्रूआउट द जर्नी एंड वाज इंडीड ए स्ट्रॉन्ग गर्ल, और बिल्कुल ऐसे मेच्योर लड़की की तरह, परिपक्व लड़की की तरह पूरी यात्रा में रही, और इस तरीके से वो वास्तव में स्ट्रॉन्ग लड़की थी। Why did the narrator want to reach the Amsterdam? Amsterdam क्यों पहुंचना चाहता था लेखक? देखो, the narrator and his companions got stuck in the Indian Ocean due to bad weather. बुरे मौसम के कारण वो हिंद महासागर में फंस जाते हैं। Large waves caused much damage to the boat. बड़ी लहरें नाव को नुकसान पहुंचा देती है। And वाटर वॉज इंटरिंग द बोट, और पानी वो नाव में घुस रहा था। इन दैट सिचुएशन, इस परिस्थिति में, द कुड नॉट रीच देयर डेस्टिनेशन, इस तरीके ऑस्ट्रेलिया, इस परिस्थिति में वो अपने ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंच सकते थे। इवन देयर डिस्ट्रेस रेडियो सिग्नल्स वर इनफेक्टिव इन द मिडिल ऑफ द सी, और अपने पास उनका रेडियो का सिग्नल भी खराब हो गया था इस समुद्र के बीच में। एट दिस पॉइंट द वांटेड टू रीच स्मॉल आइलैंड कॉल्ड एम्स्टर्डम, इसलिए वो स्मॉल आइलैंड पे पहुंचना चाहते थे जिसका नाम एम्स्टर्डम था। इट वाज सिचुएटेड बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया भाई यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में था। एंड दे कुड नॉट बता देते हैं भाई यहाँ पे, ये देख लो, दे कुड नॉट रीच द आइलैंड विथ इन सेवरल आवर्स, और वो अपने पास उस आइलैंड पे कुछ घंटों में नहीं पहुंच सकते थे। ये इसका आंसर हो जाता है, तो ज़्यादा सोचा विचारी की नहीं करनी है ये भाई अपने पास, है ना। हाँ, जैसे क्या है ये आप देख लेना भाई, बस मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ इसको। हाँ, ये हो जाता है, देख लेना। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेन द ब्रेवरी ऑफ जोनाथन, जोनाथन की बहादुरी के बारे में वर्णन करो। तो देखो क्या है, जोनाथन वाज 6 ईयर ओल्ड, 6 साल का था। और व्हेन ही सेट आउट फॉर द जर्नी विथ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ जा रहा था यात्रा पे, तो 6 साल का था। दे ऑल गोट इनटू ग्रेट डेंजर, बड़े खतरनाक सिचुएशन में आ जाते इन द इंडियन ओशन, हिंद महासागर में। बट ही रिमेंड स्ट्रॉन्ग, लेकिन वो मजबूत बना रहता है। ही डिड नॉट बिकम अफ्रेड, वह डरता नहीं है। एट द पॉइंट ही सेड ही वाज नॉट स्कैर्ड टू डाई, और बाद में ये भी कहता है कि वो मरने से नहीं डरता है। ही फर्दर सेड दैट, उसने ये भी कहा, इफ दे वर टुगेदर, अगर वो साथ है, इट वुड बी इजी टू फेस डेथ, तो ये आसान होगा मृत्यु का सामना करना। हिज वर्ड्स मोटिवेटेड द ह्यूज नरेटर, ह्यूज नरेटर का मतलब अपने नरेटर के बारे में थोड़ा बात बताई गई है, बट अपनी तारीफ की गई है। एंड ही डिसाइडेड टू डू हिज बेस्ट टू सेव हिज फैमिली, और इसलिए वो निश्चय करता है कि वो अपनी फैमिली को बचाएगा। ऑन 6 जनवरी इट वाज जोनाथन हु गेव द नरेटर द गुड न्यूज ऑफ फाइंडिंग द आइलैंड, और जोनाथन ही है जो कि अपने पास सूचना देता है आइलैंड के तलाशने की। दस जोनाथन रिमेंड ए ब्रेव बॉय थ्रू द जर्नी, और इस तरीके से जो नरेटर का बेटा जोनाथन था वो बहादुर बना रहता है अपने पूरी यात्रा में। और इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आनंद आया होगा चैप्टर को पढ़ के, मुझे पता है ना, मज़ा आया होगा, ऐसे बहादुरी आई होगी अंदर कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। और ये चैप्टर मुझे लगता है मैंने आप लोगों को बड़ी आसानी से समझाया भी है, अर्थ भी समझाया है, क्वेश्चन आंसर भी करवाए हैं, पैराग्राफ भी सोलो करवाए हैं। अगर आप लोगों ने क्लास देखा तो बड़ा आनंद आया होगा और बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। इसका सारांश अब आप कभी नहीं भूलने वाले हो। और ये क्वेश्चन आंसर्स है वो आप लोग अपनी नोटबुक में कर सकते हो ताकि आपको क्या है दोबारा ये क्लास नहीं देखने पड़े, और देख लोगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से आगे अपना एक नया चैप्टर लेकर, तब तक देखते रहे हमारे चैनल। जय हिंद, जय भारत।